तो ठाकुर जी के जो प्रिय सबसे प्रिय हैं वो राधा रानी हैं। कोई भक्त उनकी तरफ चलता है तो पहले उसे घुमाते हैं, लेकिन राधा रानी इतनी भोरी हैं, ऐसा कहा जाता है कि वृषभानु की किशोरी सुनी गैया होते भोरी। और उसी के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम मधुरा पड़ा, मधुरापुरी। बिल्कुल बिल्कुल। और वो कालांतर में मथुरा हो गया। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए अथक किसी भी चीज को पाने का, सब रखा रह जाएगा। कृपा से बड़ा कुछ नहीं। भांडीर वन एक स्थान है, उसके पास ये वंशीवट पड़ता है। वहां पे अगर सच्चे हृदय से अगर आप कान लगाकर सुनेंगे और बहुत ध्यान से हृदय में वो ठाकुर जी का भाव रख के सुनेंगे कि ये लीला यहाँ हुई है, तो वंशी की धुन आपको सुनाई देगी। ये हर सनातन धर्म में हर एक जो रेमेडी जिसे हम कहते हैं ना, आज की भाषा में बहुत कॉमन शब्द हो गया रेमेडी। बिल्कुल। तो जो ये रेमेडीज हैं इनका बड़ा लॉजिक है। बिल्कुल। अब ये नमस्कार गुरुदेव, आपका स्वागत है अनफिल्टर टॉक्स में। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप कैसे हैं? श्री जी की कृपा है तो सब आनंद है। मंदिर में रहते हैं आप, वृंदावन धाम में रहते हैं, आपने श्री जी की सेवा की है, तो आपने देखा है कि वही रियलिटी जो आप सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों की, कि भगवान के लिए हाथ जोड़ रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, भगवान के सामने खड़े हैं तो पूरा हिल जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं, रो रहे हैं, एक ना अलग अलग तरह का अपना चलचित्र दिखा रहे हैं, तो क्या वही है हकीकत या कुछ और है? उससे भी ज्यादा है। उससे भी ज्यादा। सोशल मीडिया पे तो कुछ लोग शायद कुछ प्रतिशत अपने उस भाव को प्रदर्शित कर पाते होंगे, पर जितना मैं समझता हूँ, मैं जब वृंदावन जाता हूँ या अपने ब्रज धाम में विविध स्थानों पर जब मैं देखता हूँ भक्तों के भावों को, कि बिहारी जी में जब कोई लोकल आदमी शाम को जाता है ना, तो आरती के बाद उसका भाव जो उसके चेहरे पर प्रकट होता है, वो आप देखकर समझ ही नहीं पाएंगे कि ये किसी के दिखावे के लिए भी है या ये ठाकुर जी के लिए है या फिर इनका ये स्वतः निकल रहा है। ये समझने के लिए आपको 2 मिनट लगेंगे क्योंकि वो 3-4 भावों का एक मिश्रण होता है। ठाकुर जी को देख के प्रसन्नता भी हो रहे हैं, फूल बंगले में बैठे हैं, फिर एक रोना भी आ रहा है कि आज पूरे दिन, आज इतने सुंदर दर्शन शाम को हो रहे हैं, सुबह से कर ही नहीं पाए, फिर एक खुशी हो रही है कि चलो अब तो हो रहे हैं। तो ये 3-4 भाव एक साथ प्रकट होते हैं। और सोशल मीडिया पे तो बहुत लोग, शायद मैं समझता हूँ, भाव का प्रदर्शन तो क्या ही करेंगे, भाव तो वास्तविक वो है जो निजता में दिखाई दे। बिल्कुल। जो आप अकेले बैठे हों और तब भी आपके हृदय में और आपके मुखमंडल पे वो आभा प्रकट हो जाए ठाकुर जी को लेकर, वही असली भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो ठाकुर जी होती हैं, उनका सेवा करने के नियम क्या होते हैं? कोई ऐसी गलती जो भूल चूक हो जाए हमसे कि हम ज़्यादा सेवा करने की वजह से कोई ऐसी गलती कर जाए, जैसे कि ठाकुर जी को सुलाने का टाइम होता है, खाना खिलाने का टाइम होता है, वैसे और इनके नियम क्या होते हैं पूजा पाठ के? देखिए, सबसे पहले सुबह जैसे हम उठते हैं, तो जैसे किसी बच्चे को उठाते हैं ना, ऐसे ही ठाकुर जी को उसी भाव से उनको मंगला गान करते हैं, मंगला गाते हैं उनके लिए कि ठाकुर जी अब आप उठ जाओ। उनकी सुबह नित्य सेवा करते हैं, नित्य उनको स्नान कराते हैं, स्नान करा के इत्र वित्र लगा के, एकदम जैसे हम किसी नवजात बच्चे को, हम जैसे बिल्कुल उसकी माताएं उसको निला धुलाकर एकदम राजा बाबू बनाकर बैठाती हैं, ऐसे ही अपने ठाकुर जी के प्रति ऐसे ही भाव से कि हमारे ठाकुर जी जो हैं वो खूब अच्छे तरीके से एकदम इत्र की सुगंधी आ रही हो, ठाकुर जी को आनंद आ रहा हो, आपको देखने में आनंद आए, उनको रहने में आनंद आए, जिसमें आपकी रजा उसमें हमारी रजा, ऐसी मतलब भाव रखना चाहिए। उसके बाद जो नित्य नियम होते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, तो वो खाना खाने से पहले एक बार ठाकुर जी को भोग लगाना, ठाकुर जी को अर्पित करना, क्योंकि भोजन तो सब करते हैं, लेकिन वास्तविक वैष्णव वो है, वास्तविक भक्त वो है जो भोजन नहीं प्रसाद पाए। प्रसाद पाए। जब भोजन में भक्ति जुड़ जाए तो प्रसाद बन जाती है। बिल्कुल। जब जल में भक्ति जुड़ जाए तो चरणामृत बन जाती है। जब हमारी किसी कार्य में भक्ति जुड़ जाए तो सेवा बन जाती है। किसी यात्रा में भक्ति जुड़ जाए तो तीर्थ बन जाती है। बिल्कुल। और हृदय में भक्ति जुड़ जाए तो हृदय मंदिर बन जाता है। बिल्कुल। और व्यक्ति में अगर भक्ति जुड़ जाए तो व्यक्ति मानव बन जाता है। देने का क्या है, ये स्वरूप क्या है कि लोग सिर्फ भक्ति के आस्था इसीलिए रख रहे हैं अपने मन में कि भगवान से हमें कुछ मिले, या सच्चाई कुछ और है? ये आपने 2 विषय बात करी। बिल्कुल। एक विषय तो आपने बात की कि क्या केवल मांगना ही भक्ति रह गई? बिल्कुल बिल्कुल। क्या केवल ठाकुर जी से केवल मांगते ही रहना, कामनाएं रखना उनके आगे,
केवल ये भक्ति है? तो मैं इसका अगर प्रश्न का सीधा उत्तर दूं तो जहां कामनाएं आ जाएं हाँ हाँ वहां भक्ति क्षीण हो जाती है। आज मंदिरों में आप जाएंगे वृंदावन में, ये क्या किसकी भीड़ है? भक्तों की भीड़ है? नहीं, ये प्रदर्शन की भीड़ है, कामनाओं की भीड़ है। बिल्कुल। आजकल तो मैं मतलब मुझे थोड़ी सी हंसी आती है देखकर कि ठाकुर जी के सामने जाते हैं, हाथ जोड़ के आंख बंद करके खड़े हो जाएंगे। मंदिर गए थे दर्शन करने के लिए और ठाकुर जी के आगे हाथ जोड़ के आंख बंद कर और आंख देंगे। बन के क्या बोल रहे हैं, हे भगवान मेरे को इतना ही मुझे दिला गाड़ी दे दे, हाँ हाँ मुझे ये दे दे, मुझे वो बिल्कुल दे दे, बिल्कुल कामनाएं अपनी आगे रख देंगे। बिल्कुल अब जैसे ठाकुर जी, वही वाली बात है ना, जैसे आपके अगर पीछे कोई मांगने वाला आपसे बार बार कहे हाँ हाँ तो आप क्या करेंगे? ज्यादा मांगने वाला अगर पीछे पड़ जाए तो ले 10 रुपए जा। तो ठाकुर जी वो कामना तो पूरी कर देंगे, हाँ लेकिन जुड़ेंगे नहीं। आपसे जुड़ेंगे नहीं। बिल्कुल आपकी भक्ति तो पुष्ट जब है ना, जब आप ठाकुर जी से कुछ भी ना मांगो और जो उनको ठीक लगे वो खुद दे देंगे। बिल्कुल। ऐसी भावना ठाकुर जी के प्रति रखो कि बिल्कुल। आपको जो ठीक लगे मेरे लिए आप वो मुझे दो, हाँ मैं सब में राजी हूँ, बस मुझे आपके दर्शन नित्य चाहिए। बिल्कुल ये होता है भक्ति भाव। भक्ति भाव। और दूसरा प्रश्न जो आपने छेड़ा कि जो कहते हैं कि शिव बेहतर हैं या कृष्ण बेहतर बिल्कुल। हैं, देखिए आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, क्या आप अपने माता पिता में भेद करते हैं बिल्कुल नहीं कि माता बेहतर हैं कि पिता बेहतर हैं? नहीं नहीं क्यों? क्योंकि दोनों की अपनी जगह एक इम्पोर्टेंस है, बिल्कुल दोनों का अपनी जगह एक अलग महत्व है। बिल्कुल। माता के अपने कर्तव्य हैं, पिता के अपने कर्तव्य हैं, वो उस हिसाब से अच्छा कर रहे हैं, वो उस हिसाब से। तो इसी प्रकार जब भगवान शिव की हम आराधना करते हैं तो भगवान शिव आपको शांति प्रदान करते हैं। हाँ। ठाकुर जी थोड़े टेढ़े हैं हमारे, हाँ। हमारा ब्रज को ठाकुर तो इतना टेढ़ो है कि वहां के पास अगर जाके आप यूं कह दोगे ना कि अरे ठाकुर जी आज तो बड़ी हमें ये कष्ट है गो, तो वो 4 कष्ट और दे देंगे। ले, कष्ट के बहाने मेरे सामने तो आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल ये कष्ट तो है रोए, या की वजह से तू मेरे दर्शन करवे तो आ रहा है, तो बिल्कुल ये कष्ट ना होंगे तो तू तो अपने घर में पड़ जाएगा, मेरे पास आएगा ही नहीं। मेरे पास आएगा ही नहीं। तो बिल्कुल ठाकुर जी तो हमारे ऐसे टेढ़े हैं। हाँ तो सब अपनी जगह हैं। अब ये तो हमें प्रसंग रामायण में भी मिलता है हाँ कि भगवान राम कहते हैं कि मेरे इष्ट, मेरे परमेश्वर तो रामेश्वरम महादेव हैं, बिल्कुल महादेव की आराधना करते हैं। हाँ हाँ और शिव जब ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं तो वो कहते हैं कि राम मेरे आराध्य हैं। हाँ तो दोनों एक दूसरे के आराध्य हैं। ये कोई भेद का विषय नहीं है। अगर बिल्कुल। आपने ये भेद दृष्टि कर ली कि कृष्ण अलग, राम अलग और शिव अलग, तो आपकी भक्ति खत्म। बिल्कुल आपने भेद दृष्टि कर ली तो ये रस जो है अपने अपने स्वरूप का, हाँ हाँ वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इस बात को। ये बात लोगों के मन में अब आपने बताई है तो शायद घर कर जाए, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं देख रही हूँ सोमवार 16 सोमवार के व्रत रखे जा रहे हैं, ये कृष्ण जी के लिए वो उपासना करी जा रही है। मतलब एक मन में आ चुकी है लोगों की चीज़ें कि नहीं ये भगवान मुझे ज़्यादा देता है या ये भगवान मुझे ज़्यादा देता है। जैसे कि आपने बताया कृष्ण जी की भक्ति, कृष्ण जी का जो हमारा मथुरा है, ये मथुरा कैसे बना है? इस मथुरा का नाम मथुरा कैसे बना? इसकी जो लीला है ना, ये द्वापर से नहीं जुड़ी, हाँ हाँ ये और पुराने युगों से जुड़ी हुई है। जब राम जी का काल चल रहा था तब उस समय पर एक राक्षस था जो कि मथुरा में रहता था, जिसका नाम था मधु, हाँ मधु राक्षस, जो कि एक वन में रहता था और उसी के नाम से उस वन का नाम था मधुवन। आपने कई भजनों हाँ। में उसका प्रसंग भी सुना होगा कि मधुवन में कन्हैया जब किसी गोपी से मिले, अच्छा, क्योंकि हाँ, बहुत हाँ। सघन वन होता था उस बिल्कुल समय पे। बिल्कुल तो मधु जिस वन में रहते थे वो मधुवन था और उनके एक पुत्र हुए लवड़ासुर। मधु जो थे उनको शिव जी की एक शूल प्राप्त थी, हाँ जिस शूल के कारण वो किसी भी देवता को पराजित कर सकते थे। उनके पुत्र को उन्होंने वो शूल प्रदान कर दिया लवड़ासुर को। हाँ लवड़ासुर लोगों को मारकर उनको खाता था, बिल्कुल नरभक्षी था। ओहो तो इसके कारण सभी मथुरावासी जो ब्रजवासी थे वो बड़े परेशान होकर राम जी के पास गए। राम जी के हाँ पास। जी, कि आप हमारी मदद कीजिए, आप तो सर्वस्व हैं, आपने रावण जैसे राक्षस को हरा दिया, तो ये तो हाँ आप हमारे। तो राम जी ने कहा मैं अयोध्या छोड़कर कैसे जाऊं, यहाँ शासन कौन संभालेगा? तो उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई शत्रुघ्न जी को मथुरा भेजा और उस समय मथुरा में शत्रुघ्न जी जब आए तो उन्होंने लवड़ासुर से युद्ध किया अच्छा और वो भी पराजय हो गए। वो भी पराजय हो गए। फिर जब वो राम जी के पास वापस आए, बोले महाराज मैं तो पराजय हो गया, मैं तो हार गया लवड़ासुर से। हाँ हाँ तो बोले तुमने
वो नहीं किया जो मैंने किया था। मैंने जैसे रावण पर कूच करने से पहले, रावण पर आक्रमण करने से पहले अपने आराध्य शिव की उपासना की थी, बिल्कुल ऐसे ही तुमने भी शिव की उपासना नहीं करी, इस कारण तुम पराजित हो गए। अब तुम जाओ एक शिवलिंग की स्थापना करो और उनकी आराधना करो। तो उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित की है, भूतेश्वर महादेव। ओहो, और उन भूतेश्वर महादेव की जब उन्होंने आराधना करी, उसके बाद जब युद्ध किया तो लवणासुर को मार गिराया, मतलब विजय हासिल हो गई। विजय हासिल हो गई। और उस मधु जो राक्षस था, उसी के कारण उस स्थान का नाम मधुवन पड़ा, और उसी के नाम से इस पूरे क्षेत्र का नाम मधुरा पड़ा, मधुरापुरी। बिल्कुल बिल्कुल और वो कालांतर में मथुरा हो गया। बिल्कुल। तो ये मथुरा के नाम का जो पीछे का इतिहास है, ऐसा है। अब मथुरा जैसे कि हमारे राम जी के लिए इतना बड़ा हमारा राम दरबार बन चुका है, अब कृष्ण जी के लिए भी बातें हो रही हैं कि जो मथुरा है उसके ऊपर भी काम होगा, मंदिर में सुधार होगा या यमुना जी में सफाई होगी, इन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही है। आप लोगों की क्या अभिलाषाएं हैं सरकार से कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए ठीक, और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए? क्योंकि आप लोगों का इतिहास जुड़ा है, आप लोगों के भगवान, हमारे भगवान, सबके भगवान, लेकिन आप पूरे टाइम उनके साथ जुड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसी सर्वप्रिय चीज़ें जो सारी चीज़ें, क्योंकि अब जब नई तरह से चीज़ें बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो आप लोगों को चाहिए ना कि ये इस तरीके से चीज़ों में बदलाव ना आए। हाँ, इन चीज़ों में आ जाए पर इनमें ना आए। ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं? एक आपने कही कि आपको सरकार से क्या अभिलाषा है, मैं हाँ। इस पर ये कहूँ कि अभिलाषा तो केवल हम अपने ठाकुर जी से रखते अच्छा, हैं। अच्छा। हम किसी सरकार से, उनसे बड़ा सरकार कोई कोई नहीं नहीं है, कोई नहीं है, हमारी बिल्कुल। राधा रानी से बड़ी सरकार कोई नहीं है, हमारी बिल्कुल, लाडली सरकार सबसे बड़ी है। हाँ, उनकी इच्छा से ही ब्रज में सब कुछ होता है। बिल्कुल। पर फिर भी आपके अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दूं, तो हाँ। ब्रज में जैसे मंदिरों का बहुत ज्यादा प्रचलन है, हाँ, क्योंकि हाँ। वृंदावन क्षेत्र में ही 5,000 से ज्यादा मंदिर हैं। 5000 हाँ मंदिर। जी, ब्रज 84 कोस मंडल है। हमारा हाँ, जो ब्रज धाम है वो 84 कोसों में फैला हुआ है। बिल्कुल। एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं, 252 किलोमीटर, 252 किलोमीटर के अंदर ब्रज आता है। और इसमें कितने असंख्य मंदिर हैं, और हर मंदिर की एक लीला है। ओहो! अब हालांकि ब्रज तीर्थ के माध्यम से वहां पे डेवलपमेंट हो रहा है, पर जो प्रकाशित होना चाहिए जिस प्रकार से, उस प्रकार से और हो बेहतरी उसमें, तो बहुत अच्छा है। यमुना जी जो कि हमारी पूजनीय हैं, श्री कृष्ण की चतुर्थ पटरानी हैं और श्री जी की नित्य सखी हैं, तो उनके प्रति तो हर ब्रजवासी का ऐसा भाव है, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मैं बिल्कुल यमुना जी के घाट के पास मेरा निज निवास है, तो मैं जब जाता हूँ यमुना जी को नमन करने, तो मैं देखता हूँ कितना भी दूषित पानी हो, ब्रजवासी के अंदर जो भाव है ना यमुना जी को लेकर, वो आचमन जरूर करेगा। वो भी ऐसे नहीं कि बस उठा के और एक बूंद मुंह में डाल ली, प्रॉपर। नहीं, प्रॉपर 4 बार आचमन होता है। ये एक अलग तरह का प्रेम है। ये प्रेम है। हमें दिख रहा है कि उसमें गंदगी है, लेकिन ये प्रेम है। तो ये जो भाव है इसका हम सम्मान करें। बिल्कुल। आप जो लोग बाहर से आ रहे हैं, अब यहाँ गंदगी फैलाएंगे, अगर यहाँ पे आप दूषित करेंगे तो ब्रज धाम गंदा होगा। ब्रज धाम मतलब वो स्थान जहाँ पे हमारे ठाकुर जी और श्री जी नित्य विहार करते हैं, जो उनका नित्य धाम है। आप बिल्कुल। उसको अगर गंदा करेंगे तो शायद इससे बड़ा मैं नहीं समझता कोई आप पाप कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये सबसे बड़ा पाप होगा। तो जिन लोगों से, सरकार से तो हम क्या हम कहें, लेकिन जिन लोगों से हम ये कह सकते हैं, जो लोग घूमने आते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जो इस पर्सपेक्टिव से आते हैं कि हमें यहाँ पे पिकनिक मनाना है, ऐसा रील वैसा बनानी है। ना, रील बनानी है, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन लोगों से मेरा बड़ा करबद्ध निवेदन है कि आप यमुना जी को जितना भी जब भी आए तो यमुना जी के घाटों पर आप सेवा जरूर करें। बिल्कुल, कोई गंदगी आपको दिखे तो आप उसको डस्टबिन में डालें, अपनी तरफ से कोई गंदगी ना फैलाएं, बिल्कुल। क्योंकि ब्रजवासी तो वो आचमन करेगा। हाँ, हाँ। आप उसमें अब फैला दीजिए कुछ भी, तब भी करेगा, नहीं तब फैलाएंगे तब भी। तो बिल्कुल, हम बेहतर है ना कि उस भाव का सम्मान करें। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सरकार भी इस पर अगर कुछ कर सकती है तो जरूर करना चाहिए। क्योंकि वो स्थल एक ऐसा स्थल है जो कितने सालों से हमसे जुड़ा हुआ है, इसके पीछे का कितना बड़ा इतिहास जुड़ा हुआ है। एक तरीके से मान लो आज के युग में भगवान साक्षात उस जगह पे दिखते हैं हमें। जैसे कि भगवान की बात हो रही है और आजकल स्पिरिचुअल चीज़ों पे बहुत ज़्यादा लोगों की आस्था बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिस पे और भी आस्था बढ़ रही है। वो आस्था नहीं है, उसको आस्था नहीं कह सकती, वो नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। तो आप लोग जो भगवान की उपासना करते हैं, इन चीज़ों में यकीन करते हैं कि ये जो भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, ये डायन होती हैं, ऐसी चीज़ें कहीं देखी हैं? या ब्रज में तो पॉसिबल नहीं है ये सारी चीज़ें, लेकिन ये जो चल रहा है, इनमें यकीन है आपका?
देखो हमारे ठाकुर ते बड़ा भूत कोई ना है। हमारे ठाकुर जी काले हैं और विनते बड़ा भूत कोई ना है। अगर कोई भूत वैसे प्रेत व्याधा आप पे चिपक जाए तो आप तंत्र मंत्र क्रिया से हटा लेंगे, हाँ। पर जहाँ पे ये कारो भूत चिपक जाए ना महाराज, वाते आप कैसे ऊ करके पीछा ना छुड़ा सको। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ये कृष्ण तत्व का जो भूत है बेसिकली, हाँ। ये लगा था अकबर की एक रानी को। ओहो। अकबर की एक रानी थी ताज बेगम। ताज बेगम जो कि मुस्लिम थी जन्म से, हाँ। और दिल्ली उनका निज निवास था। हाँ। आगरा में उनका मुख्य एक किला था और दिल्ली था। तो आगरा और दिल्ली के बीच में मथुरा पड़ता है। तो जब मथुरा से होकर गुजरती थी तो बड़ी कृष्ण नाम की धुन सुनाई देती थी, मंदिर में घंटियां सुनाई देती थी। बीरबल की पुत्री थी शोभावती, जब वो उनके साथ आती थी तो वो सत्संग करती थी, श्री कृष्ण की लीलाएं बताती थी। तो ताज बेगम सोचती थी कि ऐसा कैसा कृष्ण है, ऐसा कैसा छलिया है जो क्या नाम है मन छल लेता है, मन चुरा लेता है, ऐसा क्या है, ऐसा क्या जाके है? देखूं तो सही। एक बार आई हाँ। वृंदावन के एक मंदिर गोविंद देव जी मंदिर पे, बिल्कुल। और उस मंदिर में जाके ठाकुर जी के दर्शन करे और देखती रह गई ठाकुर जी को। और एक बड़ा सुंदर भाव है मेरे पास है, मैं आपको अभी सुनाता हूँ। हाँ। इतना सुंदर भाव है। मुस्लिम होने के बाद जो ताज बेगम है वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि सुनो दिल जानी, हाँ। मेरे दिल की कहानी, हाँ। हुस्न की बिकानी, बदनामी भी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी, हो निवाज हूं भुलानी, कलमा कुरान सारे गुनन गहूंगी मैं, श्यामला सलोना सिर ताज सिर कुल्ले दिए, तेरे नाह नेह में दाग के निदाग भी दहूंगी मैं, नंद के कुमार कुर्बान तानी सूरत पे, हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी कहूंगी। ओहो। पर मेरा जन्म तो मुगल उस हाँ, परंपरा में हुआ है, बिल्कुल, पर आपके प्रेम के कारण मैं हिंदू कहलाऊंगी। हिंदू कहलाऊं। बिल्कुल बिल्कुल। सारे जितने भी भक्त हैं हाँ, वो हाँ। ताज बेगम को प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ताज बेगम जिस प्रकार हर काल में भक्त आते हैं ना, हाँ, ऐसे ही ताज बेगम भी एक भक्त थी जो दूसरे कुल से जन्म लेकर, और ऐसे एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। आपने एक मुस्लिम कवि का नाम सुना होगा जिनका नाम है रसखान। हाँ 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 हाँ। रसखान तो अफगानिस्तान के थे, बिल्कुल। और बस एक चित्रपट में ठाकुर जी को देख लिया था कि अरे इतना सुंदर कैसे हो सकता है कोई। बिल्कुल। बोले इसको तो मुझे प्रत्यक्ष देखना है, इसको तो एक बार देखना है जरूर। और देखने की अभिलाषा में व्रज आ गई, और ब्रज आके फिर क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, क्या भाव कहते हैं वो, हाँ। कि नारद से सुख जाहि भजें, चतुरानन ध्यानन धर्म बढ़ावें, नेक जिहि जानत ही जड़ मूड़ महारस खान कहावें, जा पर देव अदेव भुअंगना वारत प्राणन प्राणन पावें, और ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ में नाच नचावे, शेष महेश दिनेश सुरेश गणेश हु जाहि निरंतर ध्यावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावें, नारद से सुख व्यास रचें, पची हार तहु पुनि पार न पावें, और ताहि अहीर की छोहरिया छछियावर छाछ पे नाच नचावें। जिसकी स्तुति ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक आदि सभी करते हैं, जिसको पूजने के लिए सभी देवता तरसते हैं, बिल्कुल। जिसके बारे में जानने से रसखान जैसा मूर्ख आदमी भी पूजनीय बन गया लोगों का, उस ठाकुर को, उस कृष्ण को एक सखी कहती है कि छछिया भर छाछ, यानी कि मैं अंजलि भर छाछ दिखा के कि हाँ। ठाकुर जी नहीं, कान्हा कन्हैया कलुआ नाच के दिखा, अगर नाच के दिखाएगा तो ये छाछ पिलाऊंगी। इतना प्रिय था उनको। और ठाकुर जी नाचते हैं एक छछिया भर छाछ पीने के लिए। क्यों? क्योंकि इस पूरे जग को बनाने वाला अधिष्ठाता, देवों के देव श्री कृष्ण किसके अधीन है? प्रेम के अधीन। प्रेम के अधीन है। वो प्रेम से कहती है, वो गोपी इस भाव से नहीं कहती कि मैं इसको नाचते हुए देखूं या ऐसा कुछ, वो उस प्रेम से कहती है, अपनत्व से कहती है। वो जानती है कि ये अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण हैं, हाँ। पर बोले हमें तो बाल लाला के स्वरूप में ही चाहिए। बिल्कुल। ठाकुर जी कालिया के सिर पे नाचते हैं, विशाल सर्प, और ठाकुर जीतते से और जब नाच नूच के सब आ जाते हैं नीचे, तब तौलिया से पहुंच रहे हैं। अरे अरे लाला तो लगी तो ना है,
अब आप एक बात सोचो, जो इतने बड़े विशैले सर्प के उस पे मस्तक पे नृत्य करके आ गया हो, अब आप उससे पूछ रहे हैं तो लगी तो ना है, जान क्यों? के भी अनजान। वो जान के भी बोले कि हाँ हम मानते हैं ये है। गोवर्धन उठा लिया कानी उंगली पर, सारे हाँ। ब्रजवासी लाठी डंडा। लगा रहे हैं कि अरे लाला तो यहाँ पे तेरे कष्ट ना होगो, हमने लठियां लगा रखी हैं। अब आप बिल्कुल। बताओ एक बड़ा पर्वत लठिया पे टिकता है क्या? वो ब्रजवासियों का प्रेम है, बिल्कुल उस परमेश्वर को परमेश्वर होते हुए भी स्वीकार नहीं कर रहे, बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि जिस दिन ब्रजवासियों के हृदय में ये भाव आ गया कि ये परमेश्वर है, उस दिन वो पूजने लग जाएंगे। बिल्कुल। पूजने लग गए तो वो सारा रस खत्म, वो एक वो भाव अपनत्व प्रेम खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ठाकुर जी को वही प्रेम चाहिए, ठाकुर जी को कुछ नहीं चाहिए, वो केवल प्रेम के वशीभूत हैं। अब वो चाहे रसखान जैसा कोई दूसरे देश का, कोई दूसरे धर्म का कोई मुसलमान। व्यक्ति दे दे, बिल्कुल या फिर कोई ताज बेगम नाम की एक अकबर की पत्नी दे दे, चाहे वो मीरा नाम की एक आपकी राजस्थान में बहुत बड़ा एक क्षेत्र था मेवाड़, वहां की महारानी दे दे, कोई भी दे दे, वो उस प्रेम के वशीभूत हैं। बिल्कुल पद प्रतिष्ठा नहीं देखते, चाहे वो रानी हो चाहे वो दासी हो। शबरी के झूठे बेर भी खाए, हाँ दुर्योधन की मेवा भी त्यागी। बिल्कुल। प्रेम के वशीभूत है हमारा ठाकुर, और उससे बड़ा कोई भूत नहीं है। तो ठाकुर जी का तो ये कहना भी होता है ना कि कभी कभी कहीं कहीं छल कपट और झूठ हम्म और सच, चार चीजों का मिश्रण करके हम्म। चीजों को अगर हासिल करना है तो वो भी करिए। ठाकुर जी तो सबसे बड़े आप कह सकते हो फिलोसोफर हैं इस चीज के। भाई आप खुद सोचिए, महाभारत को अगर आप ब्रेक डाउन करेंगे बहुत सारी चीजों में, तो हाँ महाभारत में ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जो आपको बहुत कुछ सिखाते हैं। बिल्कुल जब द्रोणाचार्य को मारने का कोई, क्योंकि सारे क्षत्रिय जितने भी थे, अर्जुन और युधिष्ठिर और दुर्योधन सबके गुरु हैं, हाँ अपने गुरु को कोई कैसे हरा देगा? बिल्कुल तो समझ में आया कि ये अपने पुत्र से बड़ा प्रेम करते हैं। अगर इनके पुत्र की मृत्यु की खबर इनके कान में पहुंच गई तो ये अपने आप दुर्बल हो जाएंगे। बिल्कुल अश्वत्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने अगर कह दिया तो ये दुर्बल हो जाएंगे और हम इनका वध वध कर देंगे। बिल्कुल। तो युधिष्ठिर जो कि कभी झूठ नहीं बोलते थे, उनसे हाँ उनसे बुलवाया नहीं, हालांकि नीतिगत था। हाँ अश्वत्थामा हाथी मारा गया, बिल्कुल बोला तो उन्होंने सत्य ही, लेकिन द्रोणाचार्य को लगा कि वो अश्वत्थामा उनका पुत्र है। बिल्कुल तो ठाकुर जी तो ये नीति सिखाते हैं। आप जीवन में जरूरी नहीं है कि हर बार आप अपने देखो हर चीज रखी रह जाती है, मैं ऐसा मानता हूं, मेरा ऐसा, और हर ब्रजवासी मानता है। आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए, आप कितना भी परिश्रम कर लीजिए, आप कितना भी प्रयास कर लीजिए अथक हाँ। किसी भी चीज को पाने का, सब रखा रह जाएगा। कृपा से बड़ा कुछ नहीं। कुछ नहीं, सही कह रहे हो। अब ठाकुर जी तो नीति सिखा रहे हैं, लेकिन हम उसको कैसे देखते हैं? हम कहते हैं ठाकुर जी ने कृपा करी हाँ अर्जुन पर, हाँ है ना? बिल्कुल ठाकुर जी ने कृपा करी उस पर, तभी वो इतना सक्षम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल पूरे बिल्कुल, पांडवों पर कृपा करी, तभी वो उनके साथ थे। बिल्कुल कृपा से बड़ा कुछ नहीं है। भाग्य भी कृपा से बड़ा नहीं है। नहीं होता। भाग्य भी परिवर्तित कर सकता है अगर बिल्कुल। आप पे कृपा है तो। बिल्कुल। जैसे कि वृंदावन में रहने के लिए आजकल बहुत रील देखी मैंने, वीडियोस देखी मैंने कि फ्लैट्स मिल रहे हैं, ये ज़मीन मिल रही है, बिक्री बहुत ज़्यादा हो रही है इस समय ना। तो क्या उस स्थान पे रहने मात्र से वो व्यक्ति ब्रजवासी कहला जाएगा कि ब्रजवासी की कुछ अलग ही विशेषताएं होती है? ब्रजवासी, अब शास्त्रगत बताऊं तो हमारे ब्रज के परम रसिक संत जो हैं, और हमारे बड़े बड़े जो कहते हैं कि यहाँ पे 6 पीढ़ी अगर किसी की हैं हाँ तो वो ब्रजजन है। उसमें वो तत्व आता है। केवल यहाँ आकर रह लो, एक कुटिया बना लो और हाँ। रहने लग जाओ, उससे ब्रजवासी नहीं होते। नहीं होते। अरे आप एक बात सोचिए ना कि परम रसिक त्रिवेणी हरिराम व्यास जी, जो वृंदावन की रसिक त्रिवेणी परंपरा है, जिसमें 3 मुख्य संत थे। हरिवंश महाप्रभु, हरदास जी जिन्होंने बाके बिहारी जी को प्रकट किया, हाँ। हरिवंश महाप्रभु जो राधा वल्लभ लाल की सेवा करते थे, और तीसरे हरिराम व्यास जी। वो क्या कह रहे हैं? कई वर्षों पूरी जीवन निकल गया ठाकुर जी के प्रेम अनुराग में राग गाते गाते, और वो रो रो कर क्या कहते हैं अंत में? एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। रो रो कर ये पद गाते हैं, हम कब होंगे ब्रजवासी। पूरा जीवन ब्रज में निकल गया, लेकिन वो अंत में भी यही गा रहे हैं, एरी हम कब होंगे ब्रजवासी। बिल्कुल। ठाकुर नंद कुमार हमारे, ठकुराइन राधा सी, बिल्कुल। एरी हम कब होंगे ये ब्रजवासी। ऐसा भाव। तो ब्रजवास
इतना सहज नहीं है जितना आज लोगों को लग रहा है। पर हाँ, आप ब्रज में आकर अगर रहते हैं तो स्थान का प्रभाव तो है। हाँ, बदलाव जैसे आएगा। जैसे आप अगर आप गए हैं कभी किसी समुद्र के किनारे? नहीं नहीं। आप कभी जाइएगा तो आपको ये महसूस होगा कि आप समुद्र के किनारे अगर समुद्र के पानी में उतरो चाहे मत उतरो, हाँ हाँ, वहां की नमी आपको गीला कर देगी, बिल्कुल। वहां की नमी आपको भिगो देगी, है ना, ह्यूमिडिटी। बिल्कुल। इसी प्रकार वृंदावन की जो ह्यूमिडिटी है ना, वो प्रेम है। वृंदावन की सीमा में, ब्रज की सीमा में अगर कोई आ गया तो वो आप उस प्रेम और भक्ति के उस ह्यूमिडिटी में भीग जाएंगे। बिल्कुल। आप चाहे उसमें भीगना चाहें या ना ना चाहें, जाए। आप एक- मंदिर जाएं या ना जाएं। एक हृदय का परिवर्तन हो जाता है, कहीं ना कहीं एक इंसान पवित्र बन जाता है वहां जाके। सच्चा व्यक्ति, कहते हैं ना, सच्चे लोग पाए जाते हैं वृंदावन में, एक दिल वाले। वो वाली। अब वृंदावन में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपके अंदर ऐसे ऐसे तत्व आ गए ना, आप उस विचारधारा से अगर विचार करें, आप वृंदावन में घुसे, वृंदावन की श्वास ली सबसे पहले आपने, हाँ, वो हवा कहाँ टकरा के आ रही है? ठाकुर जी के चरणों को टकरा के आ रही है। बिल्कुल। साक्षात ठाकुर जी, बिल्कुल। बांके बिहारी जी की, राधा वल्लभ लाल के, राधा रमन जी के चरणों को टकरा के जो हवा आ रही है वो भी एक प्रसादी हवा है। हाँ, तो आपकी श्वास में परिवर्तन आया। बिल्कुल। दूसरा परिवर्तन, आपके चरण कहाँ पड़े? ब्रज की रज में। बिल्कुल। ब्रज की रज में लौटकर कई संत ऐसा बताते हैं कि ब्रज की रज में ठाकुर जी और श्री जी नित्य विहार करते हैं। ये रज रानी प्रेम प्रदायिनी है। इस रज का अगर कोई आस्वादन कर ले, हाँ। इस रज को मस्तक से लगा ले, अगर किसी अंग में भी उसके लग जाए तो उसका उद्धार हो जाता है। किसी के मृत्यु के समय पे अगर ये रज रानी उसके मुख पे पड़ जाए तो उसको यमराज छू भी नहीं सकता। ओहो। ये ऐसी भक्ति प्रेम प्रदायिनी रज रानी है। बिल्कुल। तो आप जैसे ही घुसे, पहली श्वास आई, दूसरी आपसे रज का स्पर्श हुआ। रज, ब्रज रज की बड़ी महिमा है ना। तो ब्रज रज के बाद फिर आप तीसरा, आप थोड़ा अंदर गए और वृंदावन में, तब आपको कौन टकराए? ब्रजवासी टकराए। ब्रजवासियों से अगर आप साथ में बैठ भी गए, आपने वार्तालाप भी कर लिया, ब्रजवासी ने आपको एक प्रेम भरी नजर से अगर देख लिया तो आप पे साक्षात ठाकुर जी की कृपा हो गई। क्योंकि ब्रजवासी साक्षात ठाकुर जी का निज परिकर है। हाँ, निज सखा है। बिल्कुल। आप उसको सहजता से नहीं ले सकते कि ये कोई घूमता हुआ बच्चा है ना, ये ठाकुर जी के निज सखा हैं। ठाकुर जी के जो आप ब्रज में गए, अब आपने तीसरे आपसे टकराए ब्रजवासी, चौथे और कौन टकराता है? जब आप वृंदावन की या किस ब्रज की परिक्रमा करते हैं तो वृंदावन, वन यानी कि वृक्षों से लदा हुआ एक स्थान, बिल्कुल। और वृक्ष यानी कि आपने जब वृक्षों के दर्शन कर लिए, हाँ। मतलब आपने उन साक्षात संतों के दर्शन कर लिए जो कई करोड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे थे कि हमें ब्रज में कैसे भी वास मिले, तो वो वृक्ष बन गए। भले ही वृक्ष बन के, बिल्कुल, वही वृक्ष बन के वहां पे विराजित हैं। वृक्षों की क्या कहानी है? ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, यहाँ डार डार और पात पात में राधे राधे होए। वृक्षों की बड़ी महिमा है। वृंदावन की लता पताएं, ये संत हैं। जब राम अपने स्थान से दक्षिण की तरफ चल के जा रहे थे तो राम को काफी सारे संत टकराए और सबने कहा कि आप इतने प्रेम, इतने तीव्र प्रेम के चलते किसी के लिए इतना पैदल चल के जा रहे हैं, प्रभु ये प्रेम तो हमें भी चाहिए। तो वही संतों ने कई वर्षों तपस्या करी है, वही संत फिर गोपी स्वरूप में आए हैं, वही संत लता पताओं के स्वरूप में आए हैं। लता पता भी ठाकुर जी श्री जी की सेवा करती हैं। अच्छा। हाँ, आप देखिए किसी भी उत्सव में अगर आप बहुत गौर से देखेंगे तो ठाकुर जी और श्री जी का कोई उत्सव होता है ना, हाँ। तो वहां पे जो श्रृंगार होता है, वहां पे जो कुंज बनती है वो लता पताओं से बनती है। जो पुष्प होते हैं वो भी तो लता पताएं हैं। हाँ। और अगर आप देखेंगे कि उस समय पर या आज भी ठाकुर जी और श्री जी कहीं विश्राम करते थे तो कहाँ करते थे? लता पताओं के नीचे बैठकर। बिल्कुल। वृक्षों की ऐसी महिमा है। आज भी ऐसे ऐसे वृक्ष हैं वृंदावन की परिक्रमा में जो 5000 वर्ष प्राचीन बताए जाते हैं। एक कालीदह स्थान है जहाँ पे एक 5000 वर्ष पुराना कदम वृक्ष है, जिससे बताते हैं कि ठाकुर जी ने कालिया मर्दन के लिए छलांग लगाई थी उसी वृक्ष से। थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो चीर घाट पे एक वृक्ष है जिस वृक्ष पे बैठकर ठाकुर जी ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। अच्छा। हाँ जी, अभी भी है वो, अभी भी है वो वृक्ष। आप जाके दर्शन करिए और आपको उसकी जो उसकी प्राचीनता देख के समझ में आ जाएगा कि अब 5000 वर्ष प्राचीन तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि
क्योंकि ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं ना वो पुनर्प्रकाशित हुई हैं। बिल्कुल। 500 वर्ष पहले जब वृंदावन बिल्कुल वन स्वरूप में था, ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन का स्वरूप ऐसा था कि जो सूर्य किरण है वो जमीन पर नहीं पहुंचती थी, इतने मत थे वहाँ। इतना सघन वन था। और ऐसी स्थिति में काफी सारे संत हुए, श्रीमद महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु हुए, श्रीमद महाप्रभु वल्लभाचार्य जी हुए, हाँ। उनके भेजे हुए षड गोस्वामी पाद हुए। उन सब ने ब्रज को पुनर्प्रकाशित किया। हाँ हाँ। श्री महाप्रभु नारायण भट्ट जी हुए, जिन्होंने ब्रज बिल्कुल। 84 कोस परिक्रमा का उजागर किया। ब्रजाचार्य हमारे ब्रज के अंदर रास लीला और ब्रज के 84 कोसों का प्रकाशन उन्होंने किया कि इस स्थान पर ये हुआ, इस स्थान पर ये हुआ। उनकी तपस्या थी तो ठाकुर जी ने उनके हृदय में प्रेरणा करी कि इस स्थान की ये लीला है। बिल्कुल। तब उन्होंने लोगों को बताई, तब उन्होंने ये वृक्ष चिन्हित किए कि इस वृक्ष से ये लीला जुड़ी है, इस वृक्ष से ये लीला जुड़ी जुड़ी है। है। इस तरीके से पूरे वृंदावन का प्रकाशन हुआ बिल्कुल। 500 वर्ष पहले, और वो ही परंपरा आज तक चलती आई। चलती है। हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने बताया कि वृक्षों की पूजा इतनी ज्यादा होती है और हमारे वृंदावन में 500 हजार वर्ष पुराने वृक्ष हैं जो कि ऋषि मुनि हैं या कह लें उनकी उपासना के द्वारा वो खुद वहाँ पे स्थित हुए हैं। तो हमारी माताएं बहनें जो पूजा करती हैं पीपल के वृक्ष की, बरगदाई बरगद के वृक्ष की, तो इन सब की मान्यता क्या है? क्या बरगद की पूजा से क्या चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में आती हैं, या पीपल के पेड़ से क्या होता है? ये जो शनि देव को कहते हैं ना, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पे लगाना चाहिए, तेल चढ़ाना चाहिए, इन सब चीजों की क्या है? देखिए, हर सनातन धर्म में हर एक जो रेमेडी जिसे हम कहते हैं ना, आज की भाषा में बहुत कॉमन शब्द हो गया रेमेडी। बिल्कुल। तो जो ये रेमेडीज हैं इनका बड़ा लॉजिक है। बिल्कुल। अब ये आजकल जो परिप्रेक्ष्य में चल रही हैं उन बातों पे तो मैं नहीं बोलूंगा कुछ, लेकिन जो हमारे पुराने समय की जो परंपराएं चलती आ रही हैं उन हर एक परंपरा का एक बहुत बड़ा लॉजिकल रीजन होता है। अब जैसे हम घंटी बजाते हैं तो घंटी हम किसकी होती है? पीतल की होती है। अगर आप सच में अगर थोड़ा इस पर स्टडी करेंगे कि पीतल से निकले हुए वाइब्रेशंस हमारे माइंड और हार्ट के लिए कितने पॉजिटिव रहते हैं, बिल्कुल, तो आपको समझ में आएगा कि इसकी वैज्ञानिकता क्या है। हर चीज में जब आरती हम जलाते हैं तो घी के दिए में या तेल के दिए में जलाते हैं, और उनके जलने की वजह से एनवायरनमेंट में जो दूषित पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल वो खत्म हो जाते हैं। हाँ। पीपल के वृक्ष से हम जैसे दिया लगाते हैं तो पीपल के वृक्ष की कुछ ऐसी एनर्जीज होती हैं जो सिंक्रोनाइज होके उस दिए के आसपास आती हैं, और जब हम उसको लगाते हैं तो वो एनर्जी हमारे साथ एंटर करती है। बिल्कुल। हर चीज का सनातन धर्म में एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन है। ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस या छोटे छोटे कार्यों में उस वैज्ञानिकता को एक रास्ता दे दिया है। हाँ। अब जैसे घर के काम पिछले जमाने में औरतें करती थी, मैं अभी एक विचार कर रहा था, यमुना जी के किनारे बैठा था। तो पिछले समय में क्या है कि सब कपड़े नदी किनारे ही धोते थे। बिल्कुल। और क्या क्या उसमें मूवमेंट होते थे, जैसे धोबी पछाड़ बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसे करके मारते हैं। तो जब हम धोबी पछाड़ कोई औरत अगर परफॉर्म करती है, वो एक एक्शन जो है बेसिकली, उससे हमारी बैक स्ट्रांग होती है। आजकल जो वृद्ध माताएं हैं उनकी सबसे ज्यादा बैक में दिक्कत होती है। होती है, बिल्कुल। अभी से इस धोबी पछाड़ की वजह से इसकी एक्सरसाइज होती है, और बूढ़े लोगों की भी बैक में दर्द नहीं होता था पहले। क्यों? क्योंकि वो ये प्रैक्टिस निरंतर करते थे। अब लोगों ने क्या, अरे ये तो नारी सशक्तिकरण के लिए जो सुख सुविधाएं आ गई हैं, अब तो मशीन से धुलनी चाहिए, हम क्यों किसी को परेशान करें। बिल्कुल। अब हालांकि सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन आप उन सुविधाओं के कारण आपके जीवन में जो ये छोटी छोटी प्रैक्टिसेस आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती थी ना, अब वो सब खराब हो गई हैं। बिल्कुल। ये सुविधा कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा दुख दे रही है। आप दवाई तो ले लेंगे किसी चीज की, जुकाम की, लेकिन वो दवाई कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ड्रग्स भी देगी। बिल्कुल। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें हर प्रैक्टिस का एक साइंटिफिक और एक प्रूवन लॉजिक है। सूर्य को सुबह जब हम जल देते हैं पीतल के लोटे से, पीतल नहीं, उसके तांबे के लोटे से, कॉपर के लोटे से, तो कॉपर के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जब वो उससे टकराते हैं सूर्य की किरण से, तो उसमें से प्रिज्म निकलता है। प्रिज्म 7 कलर्स निकलते हैं, 7 कलर्स स्प्लिट होते हैं, और जब वो 7 कलर्स हमारी आंखों में जाते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी बेहतर होती है। जब वो 7 कलर और 7 जो वाइब्रेशंस हैं वो हमारे हृदय से टकराते हैं तो हमारी रक्त का जो संचार है वो बेहतर होता है। और बहुत लोगों को ये पता ही नहीं पता है, मुझे खुद को भी नहीं पता था। जब हम शिवलिंग पे जल चढ़ाते हैं तो शिवलिंग पे जल चढ़ाने की भी एक विधि होती है। शिवलिंग क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है। बिल्कुल।
जब हम एक तांबे के लोटे से उस पर जल चढ़ाते हैं तो वो ऊर्जा जो उस पानी में थी वो उस ऊर्जा बिंब से टकराती है, और जब टकराती है तो उसमें से एक वाइब्रेशंस इस प्रकार से निकलती हैं जैसे शिवलिंग की शेप होती है। हाँ आप समझ पा रहे होंगे मैं हाँ क्या हाँ, कह रहा हूँ। बिल्कुल। उसकी भी एक विधि है कि शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए। सबसे पहले एक शिवलिंग में ही सारा शिव परिवार होता है। हाँ शिवलिंग का जो आखिरी हिस्सा होता है वहां पे गणेश जी विराजमान होते हैं, हाँ, पार्वती मैया होती हैं, उसके बाद अशोक सुंदरी, उसके बाद जो शिवलिंग का जो मुख्य स्थान है उसके इर्द गिर्द पार्वती मैया और शिव भगवान का एक समाहित स्वरूप, हाँ और फिर उसके बाद पतली धार से शिवलिंग पर जल। तो बिल्कुल। ये एक तरीका है, एक विधि है। हर इस चीज की एक विधि होती है ना, हाँ हाँ, वो विधि है ये विधि बहुत अच्छी है और इस विधि में एक चीज़ और जोड़ी जाती है कि जब बरगदाई होती है तो उपवास रखा जाता है। हमारे घर में माताएं उपवास रखती हैं, तो उपवास के लिए कई लोग बोलते हैं या डॉक्टर्स भी बोलते हैं या आजकल के कुछ ज़्यादा एजुकेटेड लोग ये बोलते हैं कि उपवास क्यों रखना, भगवान तो वैसे भी खुश हैं, आप उनकी आराधना करिए, भगवान आपसे प्रसन्न रहेंगे। उपवास के पीछे मुख्य कारण क्या रहे हैं कि हम जो है भगवान को खुश करने के लिए उपवास रखते हैं? एक तो इसका उपवास का एक कारण ये है कि जब हम अपने आप को भूखा रखते हैं ना हाँ तो हाँ हमारे शरीर को कष्ट होता है, हाँ और कष्ट होता है तो कष्ट जब होता है तो हमारे पाप कटते हैं, हाँ, क्योंकि पाप और पुण्य का एक मीटर है। बिल्कुल जब आपके पाप बढ़ेंगे तो आपको वो पाप कम भी तो करने पड़ेंगे बिल्कुल। किसी पुण्य करके, या तो वो पुण्य करके कम होते हैं या हाँ फिर आपको कोई कष्ट जो आपने किसी और को दिया वो झेलना पड़े, हाँ तब वो पाप कटते हैं। बिल्कुल। तो आपके खुद के शरीर को कष्ट हुआ, जैसे वृंदावन की और हमारे ब्रजधाम में परिक्रमा लगाते हैं, तो परिक्रमा कुछ भी नहीं है। परिक्रमा एक तो ये भाव का विषय है कि हम ठाकुर जी को अपना मानते हैं और उनकी परिक्रमा लगाते हैं, लेकिन दूसरा इसका एक लॉजिकल रीजन ये भी है कि जब हम परिक्रमा देते हैं तो हमारे शरीर को कष्ट होता है, हमारे पाप कटते हैं, तो उपवास से भी एक कष्ट होता है। एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा साइंटिफिक या वैज्ञानिक, आजकल लोगों को बड़ा हाँ। वैज्ञानिक रीजन जानने का शौक है, तो इसका वैज्ञानिक कारण ये है, जब हम एक समय के बाद, एक कालावधि के बाद, हाँ 15 दिन या महीने भर के अंदर हमारे सनातन धर्म में क्या है, एकादशी पड़ती है बिल्कुल। हाँ, एकादशी पड़ती है ना, बिल्कुल। और उसका उपवास रखते हैं ज्यादातर। हाँ, हाँ। तो एकादशी जब हम किसी दिन उपवास रखते हैं ना, महीने में एक दिन, तो हाँ। जब हम अपने आप को भूखा रखते हैं तो हमारे जितने भी बॉडी के हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो सब डिटॉक्स होते हैं। डिटॉक्स। जैसे कि आप अगर कोई बाइक चलाएं और निरंतर चलाते रहें घंटों तक, हाँ हाँ, तो खराब होगी ना, घिस जाएगी वो। उसके बाद अगर आपको लंबा कहीं जाना है तो उसके हाँ। बाद एक जगह रोक के ब्रेक देना पड़ेगा 1 बिल्कुल। घंटे का, तब उसका इंजन थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद फिर वो और अच्छे तरीके से चलेगी। हाँ इसी प्रकार जो हमारा पाचन तंत्र है, हाँ हाँ, इसको जब तक हम एक दिन का रेस्ट नहीं देंगे ना, वो सारे शुगर्स जो एक्स्ट्रा हमारे बॉडी में डेवलप होते हैं वो बिल्कुल। सब अपने आप बर्न आउट होते हैं, ये वो कारण सब डिटॉक्स होते हैं। एक उपवास का कारण ये भी है साइंटिफिक। आप किसी भी डॉक्टर से अगर पूछेंगे हाँ, कि हाँ। उपवास रखने का, तो वो आपको बहुत डीपली इसको और अच्छे से बता पाएंगे। बिल्कुल। और आपने एकादशी की बात करी, एकादशी पे चावल ना बनने का कारण क्या है कि घरों में चावल नहीं बनते एकादशी पे, कि चावल नहीं खा सकते आप, आज एकादशी है, क्या कारण है? एकादशी पे चावल निषेध होता है, हाँ क्योंकि चावल जो है वो, हम वैसे तो एकादशी में ज्यादातर जो आहार है वो फलाहार करते हैं, हाँ हाँ, फल का आहार, बिल्कुल। फल पाते हैं, हाँ या हाँ। फिर दही हाँ आप हाँ। पा सकते हैं, या फिर आप कोई जैसे कूटू की पूड़ी होती है, कहाँ कुट्टू का अन्न नहीं पा सकते। हाँ अन्न श्रेणी में जितने भी खाद्य पदार्थ आते हैं ना, गेहूं चावल, ये सब अन्न श्रेणी में आते हैं। बिल्कुल। मैंने बोला ना वो एक ब्रेक अन्न से, क्योंकि अन्न कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में जब जाता है ना तो हाँ। आपको आलस्य देता है। बिल्कुल। लेकिन घर में जो मेंबर्स नहीं भी रखते ना उपवास, उनके लिए भी चावल सबके लिए होता है, सबके निषेध लिए होता ही होता है। है। हाँ ये एक परंपरा है, हाँ हाँ, ये काफी अब ऑब्वियस सी बात है। जब ऐसा माना जाता है, ऐसा बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि एकादशी पे चावल खाना कीड़े खाने के समान होता है। पर हमारे ब्रज में थोड़ी परंपरा अलग है। हाँ। हमारे ब्रज में कई ऐसे मंदिर हैं, जैसे कई क्या, हमारे बरसाने में राधा रानी मंदिर पे एकादशी नहीं मानी जाती। हाँ। जिस दिन एकादशी है उस दिन चावल का ही भोग लगता है। ऐसा है? हाँ, राधा वल्लभ संप्रदाय जिसमें प्रेमानंद जी महाराज आते हैं, हाँ। उसमें एकादशी नहीं मानी जाती। उस दिन कड़ी चावल का भोग लगता है, हमारी श्री जी पे लगता है बरसाने में। बिल्कुल। तो एकादशी का कुछ कुछ संप्रदायों में नहीं भी है और कुछ में है भी।
सबकी अपनी अपनी मान्यताएं अवमाननाएं हैं। बिल्कुल हमारे नहीं लगता है तो हम खाते हैं। खाते हैं बिल्कुल। हाँ, ये। कहा जाता है कि कृष्ण जी ने कभी राधा रानी का नाम नहीं लिया था क्योंकि वो उनसे उम्र में बड़ी थी। क्या ये बात सत्य है? उम्र में बड़ी थी ये बात सत्य है, हाँ। पर नाम नहीं लिया ये बात असत्य है। बिल्कुल। उम्र में बड़ी थी 1 साल 3 महीने के आसपास। हाँ, हाँ। और जो श्री जी हैं वो प्राकट्य हुई 1 साल 3 महीने पहले, और ठाकुर जी जन्माष्टमी के दिन बाद में हुए। हाँ। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही कि नाम नहीं लिया, लेते, हाँ। ये तो बिल्कुल ईगो वाली बात हो गई कि जिसके हृदय पर जो नाम गोदा हुआ हो वो वही नाम ना ले, ऐसा कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता है? बिल्कुल। ठाकुर जी के तो हृदय में वो नाम बसा है। हाँ, हाँ। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। ऐसा हाँ। कहा जाता है कि श्री जी का नाम ही इतना बड़ा है जो ठाकुर जी के हृदय में निरंतर चलता रहता है। हाँ, हाँ। ठाकुर जी चलते चलते ये सुध भूल जाते हैं कि मुझे कहाँ जाना था, किस गोपी के घर माखन चुराने जाना था। इतना प्रेम इस है। धुन में कि वो राधा नाम अंदर कहीं चल रहा है, वो उस प्रीति में चले गए कि श्री जी क्या कर रही होंगी। हो, तो जो निरंतर इस चिंतन में रहे वो नाम न ले, ऐसा कैसे होगा? बिल्कुल। ये जो प्रेम की आपने अभी बात की श्री कृष्ण जी की, जो कहते हैं कि हम कहीं जा भी रहे हैं तो राधा रानी हमारे दिमाग में या हृदय में चल रही हैं कि वो इस वक्त क्या कर रही होंगी। आजकल का प्रेम आपने देखा ही होगा, आजकल की जो प्रेमी या प्रेमिकाएं हैं, या कह सकते हैं कि वो ये कहते हैं कि मैं तेरा कृष्ण और तू मेरी राधा, और अगर नहीं मिल पाता तब भी कहते हैं कि हमें अभिलाषा है कि हमें राधा मिले, या कोई कन्या होती तो कहती है कृष्ण मिले। तो क्या ये लोग राधा और कृष्ण जी के प्यार को अपने प्रेम से नाप सकते हैं? बोल सकते हैं कि हाँ मैं भी उतना प्रेम करता हूँ जितना कृष्ण ने राधा को किया था या राधा ने कृष्ण को? वो तो प्रेम स्रोत हैं, हाँ, पूरे विश्व को ही प्रेम उनसे मिलता है। हाँ, तो प्रेम का उदाहरण जरूर दे सकते हैं, पर अगर आप कंपेयर करें तो ये गलत है। आप अगर उनको ये बोलें कि ये नहीं मेरे साथ रह पाई मेरी प्रेमिका तो ये राधा है, ऐसा अगर आप कह रहे हैं तो ये आप अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी और श्री जी तो कभी अलग हुए ही नहीं। ये तो सुनने और कहने वाली बातें हैं। आप अगर उनको मनुष्य देह समझते हैं तो ये तो आपकी जानकारी की कमी है। हाँ, वो मनुष्य देह थोड़ी हैं, वो तो सदा सर्वदा एक सम्मिलित स्वरूप हैं। बिल्कुल। बांके बिहारी जी कौन है? ठाकुर जी और श्री जी का सम्मिलित स्वरूप ही तो हैं। बिल्कुल। एक प्राण दो देही राधा कृष्ण से नहीं। हाँ, हाँ, ठाकुर जी और श्री जी तो निरंतर एक साथ रहते हैं, वो तो बिल्कुल। कभी अलग होते ही नहीं है। और अगर आपको सच में ही वो भाव जानना है तो आप चरित्र पढ़िए। जो ये कहता है ना कि मुझे ठाकुर जी से प्रेम और श्री जी से प्रेम, चरित्र पढ़िए भक्तों का, मीरा का चरित्र पढ़िए। जब बचपन में किसी बारात को देखकर कहा कि ये बारात किसकी जा रही है माँ, तो माँ कहती है ये अपने प्रियतम के लिए जा रही है ये बारात। एक हाँ। प्रिया प्रियतम मिल रहे हैं तो उनके लिए बारात है। वो तो मेरे प्रियतम कौन है, मेरा दूल्हा कौन है माँ? बोले तेरे दूल्हे ये ठाकुर जी हैं। तो मीरा ने कहा अच्छा ये ठाकुर जी मेरे दूल्हा हैं। तो उसी दिन से हृदय में ये चित्त में बसा ली बात कि ठाकुर जी ही मेरे दूल्हे हैं। ऐसे कहानी शुरू हुई थी इनकी। हाँ जी। एक संत आए उनके पास, तो उनके पास गिरधर लाल के श्री विग्रह थे। हाँ, हाँ। तो माँ ने कह दिया था कि ये तो हैं। बोले मिल गए मेरे दूल्हे तो ये रहे। अब वो संत से बिल्कुल बहुत विनम्र निवेदन करें, बोले मेरे को मेरे पति दे दो। पति से दो। हाँ जी। तो कितना निष्पक्ष प्यार था। इतना निस्वार्थ प्रेम, और उनको देने पड़े। तो उन्होंने बचपन से ही निरंतर गिरधर लाल की सेवा करी थी। हाँ, और जिनसे उनका फिर ब्याह हुआ, राणा सांगा के पुत्र राजा भोजराज। तो भोजराज के सब जब विवाह हुआ तब भी यही भाव था कि मेरे वास्तविक पति तो वही अविनाशी श्री कृष्ण है। इतना प्रेम था। इतना प्रेम था। जब भोजराज की मृत्यु हो गई उसके बाद ये प्रेम और शाश्वत हो गया कि जो प्रेम चला जाए, जो प्रेम रह ही न सके, कैसा प्रेम। बिल्कुल। जो प्रेम सदा रहे, जन्म से पहले और जन्म के बाद तक, हाँ। वही तो वास्तविक प्रेम है। मीराबाई के बड़े सुंदर भाव हैं इस विषय में। यह संसार सकल जग झूठा, झूठा कुल रान्याती, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरि चरणन चित राखी। रे गिरधर जन्म जन्म का साथी, रे गिरधर जन्म जन्म का साथी। जन्म जन्म का साथी, केवल इस जन्म का नहीं,
कई जन्मों का। जन्मों का। बिल्कुल। वो है प्रेम। अगर आप प्रेम की उस पराकाष्ठा को समझना चाहते हैं तो ऐसे भक्तों के चरित्र को पढ़िए, मीरा के चरित्र को पढ़िए कि मीराबाई किस दृष्टि से ठाकुर जी को प्रेम करती थी। तो आज के समय में अगर देखा जाए तो ये वाला प्रेम जो मीरा का प्रेम आपने बताया, ये वन साइडेड लव के लिए कहा जाता है कि मैं एक तरफा प्यार करता हूँ किसी से या करती हूँ। तो क्या मीरा का प्यार एक तरफा था? क्या कृष्ण जी का मोह या नहीं था उनके लिए बिल्कुल भी? मीरा अगर 1 गुना करती थी तो ठाकुर जी 10 गुना करते थे। ठाकुर जी के तभी जब राणा ने भेजा विष का प्याला तो मीरा देखकर बोली कि ये क्या है सखी। हाँ, हाँ। सखी बोली कि ये राणा ने एक प्याला भेजा है, कहता है कि इसमें जगन्नाथ जी का चरणामृत है। बोले अरे मेरे ठाकुर जी का चरणामृत। बोले मैं तो पी लूंगी। हाँ, हाँ। सखी बोली कि हो सकता है कि इसमें कुछ विषैला जैसा भी हो, क्योंकि उसका जो दुर्गंध आ रही थी उसमें से। तो बोले नहीं नहीं, ठाकुर जी का आपने आप एक बार जब बोल दिया कि ठाकुर जी का चरणामृत है, अब तो इसका पान मैं करूंगी। मीरा बिना सोचे समझे उस विष का प्याला पी गई। विष था उसमें? विष था, फिर? एक बड़ा विषैला विष जो राणा ने भिजवाया था मीराबाई के लिए। वो राणा नहीं जो उनके पति थे, ये दूसरे राणा है। हाँ, हाँ। जो उनकी मृत्यु के बाद जो गद्दी पर बैठे। हाँ, हाँ। तो उन्होंने भिजवाया, पी गई। पीने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि उनकी एक ननद थी ऊदाबाई। हाँ, हाँ। तो ऊदाबाई देख रही थी झरोके से कि अब मरेगी, अब पी लिया, अब इसका शरीर नीला पड़ेगा और ऐसे ऐसे गिर के अब इसकी मृत्यु हो जाएगी। ऊदाबाई देख रही हैं कि जैसे जैसे विष पी रही हैं उनका शरीर और ज्यादा तेज से प्रकाशित होता जा रहा है। जैसे हीरे को अगर साफ करें तो चमकता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। ऐसे ही मीराबाई का उस विष को पीने से और ज्यादा तेज बढ़ रहा था। और जैसे जैसे तेज बढ़ता गया मीराबाई और प्रेम में मग्न होती गई और वहीं नृत्य करने लग गई ठाकुर जी के प्रति। वो विष जा कहाँ रहा था? वो विष मीरा के लिए वो विष नहीं रहा। अच्छा, जब मीरा ने भाव कर लिया कि ये ठाकुर जी का चरणामृत है, तो वो चरणामृत स्वरूप में ही अंदर गया और कुछ भी नहीं बिगड़ा मीरा का। प्रेम का भाव इतना ज्यादा जटिल होता है। अगर उस भाव से देख लो अपने प्रियतम की किसी प्रसादी वस्तु को, तो वो विष भी आपके लिए अमृत बन जाता है। बिल्कुल बोलते हैं ना। हाँ जी। तो आजकल जो लोग ये कहते हैं ना कि वन साइडेड और ये और वो, हाँ, ये हाँ। सब चीजें, अब आप एक बात समझिए, इस संसार में आप जिससे प्रेम करेंगे ना एक दिन वो आपका साथ छोड़ देगा। आप मानिए चाहे मत मानिए कि आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करेंगे वही आपका सबसे पहले आपका साथ छोड़ देगा। ये तो देखा है ये चीज। और आप इस भौतिक जगत में अगर प्रेम ढूंढने जाएंगे तो आपको प्रेम नहीं मिलेगा। आजकल तो प्रेम केवल बातों में रह गया है। लोगों के अगर आचरण में प्रेम आ जाए तो शायद ये सब प्रश्न ही उठने बंद हो जाएं कि प्रेम मिलेगा कहाँ। क्योंकि प्रेम जब हृदय में प्रकाशित होता है ना, तभी सच्चा प्रेम होता है। अगर प्रेम किसी व्यक्ति में ढूंढने जाओगे तो केवल और केवल निराशा ही मिलेगी। बिल्कुल। व्यक्ति में ढूंढ के अगर आप प्रेम को ढूंढने और प्रेम के पथ पे चलने जा रहे हैं तो आपके हाथ में केवल और केवल दुख आएगा। लेकिन जब आप भगवत प्रेम ढूंढने की राह पर निकलते हैं तब आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। कैसे ढूंढ सकते हैं वो प्रेम? कैसे दूर जा सकते हैं इस दुनिया के प्रेम से जो छल कपट वाला प्रेम है? अपनी आसक्ति को बदलिए। अपनी आसक्ति अगर सांसारिकता में ढूंढेंगे ना, सांसारिक वस्तुओं में ढूंढेंगे, सांसारिक जरूरी नहीं है किसी व्यक्ति से प्रेम हो। आप बहुत लोगों की आसक्ति हो जाती है, जैसे कोई गाड़ी है उनके पास और मेरे को बहुत प्रेम है इस गाड़ी से। अब गाड़ी तो ऐसी नश्वर चीज थोड़ी है कोई कि सदा ऐसी ही रहेगी। मान लीजिए गाड़ी के उसके साथ कुछ हादसा हो गया तो अब आप बड़ा। आज के समय में रास का जो मतलब है ना बहुत ज्यादा बदल चुका है। जैसे कि आपने कई सारे बॉलीवुड सॉन्ग सुने होंगे, तू करे तो साला, मैं करूँ तो साला करेक्टर ढीला है, सलमान खान की बॉडीगार्ड मूवी का एक सॉन्ग है। और एक राधा तेरी चुंदरी और राधा तेरा ठुमका वाला गाना है। मतलब कहीं ना कहीं इन गानों के जरिए भी भगवान को जोड़ा जाता है कि भगवान ने भी सारी चीजें की थी। भगवान ने की थी तो इंसान क्यों नहीं कर सकते? अगर इंसान कर रहे हैं तो उनको गलत रूप से क्यों देखा जा रहा है? तो इन सब चीजों में आपकी क्या सोच है कि क्या है ये? जो मूर्ख होते हैं वो ऐसी राय रखते हैं अपनी कि जो भगवान ने किया वो हम करें। और जो ऐसे शब्द अपने प्रभु के लिए, अपने सनातन धर्म के उन पूजनीय जिनकी आराधना कई लोग कर रहे हैं, उनके प्रति अगर ऐसे शब्द अगर वो बोलते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो
मैं इतना समझता हूँ कि उनकी मानसिक चेतना बहुत ही बीमार है, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने उस बात को समझा ही नहीं। हाँ, इशक के नाम पे करते रासलीला है। अब रासलीला से आप क्या समझे? अगर कोई बच्चा इस लाइन को सुने तो वो रासलीला का क्या मतलब निकालेगा? हाँ, और वास्तविक में रास है क्या? आप ब्रज में आइए, ब्रज में समझिए कि ये लीला क्या है। ये कोई ऐसी लीला नहीं है कि जो आज के परिप्रेक्ष्य में सोची जाए, कोई दो प्रेमी प्रेमिका मिल रहे हैं तो ये रासलीला है। हाँ, हाँ। ये रासलीला नहीं कहलाती। रास तो एक उत्सव का स्वरूप है, जिसमें रस का उद्दीपन हो उसे रास कहते हैं। बिल्कुल। जिसमें रस प्रकट हो। रस प्रकट होने का क्या अर्थ है? रस बहुत, आप जैसे आपकी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं हाँ, हाँ। जिनसे आपको एक प्रसन्नता होती है। जैसे आपने कोई बहुत ही सराहनीय कार्य किया और आपकी माता उसको देख के बहुत प्रसन्न हो हाँ, गई, हाँ। तो उनको प्रसन्न देखकर जो आपके मन में हो, भाव उठा। वो प्रसन्नता नहीं है, वो वो रस रस है। ऐसे ही प्रिया प्रियतम यानी ठाकुर जी श्री जी को हाँ, हाँ। सुख पाता देख जो हाँ, हाँ। सखी सहचरी प्रसन्न होती हैं, उनके हृदय में वो रस का उद्दीपन होता है। और जब सखी सहचरियों के उस रस का उद्दीपन हो जाए, वही रासलीला कहलाती है। बिल्कुल, अब आज के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका मतलब निकालते हैं लोग, ये उनकी मूर्खता है। बिल्कुल। वो उसका मतलब ही नहीं समझ सकते। राधा रानी के नाम पे अगर आप ऐसी सब बातें कर रहे हैं, तो आप एक बात सोचिए, कल को आपके घर के किसी व्यक्ति के बारे में कोई इस तरीके से बोले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा। हमारी तो महारानी है, हमारी तो अधिष्ठात्री हैं, हम बिल्कुल। तो बोलना क्या, हम तो सुन भी नहीं सकते ये सब। हाँ, मैं तो यही निवेदन करूंगा सबसे कि ऐसे गानों को, ऐसे भजनों को, भजन तो क्या ही कहेंगे इनको, हाँ, हाँ। ऐसे गाने जो ऐसे शब्दों से बनाए गए हैं, इनको तुरंत इनके खिलाफ रिपोर्ट करनी चाहिए। एक हाँ। सोशल मीडिया हमें एक फीचर देता है रिपोर्ट करने का, बिल्कुल। और इनका बिल्कुल खिलाफ होना चाहिए। आपको बिल्कुल नहीं सुनने चाहिए ये सब, हाँ, क्योंकि आप आने वाली पीढ़ी को वो सब कैसे दे पाएंगे? जो सनातन धर्म का, जो स्त्री भाव का जो सम्मान है, हाँ, हाँ। जो हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें करना सिखाया गया है, क्या वो आप आगे नहीं देना चाहते? बिल्कुल। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो बात करते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो जाएंगे तो आगे वाली जनरेशन को क्या बचेगा, हाँ। लेकिन हम उन परंपरा, उन संस्कारों की बात कभी नहीं करते बिल्कुल। कि वो परंपरा संस्कार खत्म हो जाएंगे तो आगे क्या आगे बचेगा, क्या बचेगा? कैसे होगा वो सब। तो ये होना चाहिए थोड़ा इसमें। आज के समय में जैसे कि आपने बात की परंपरा और संस्कार, वो वाला प्यार, वो वाला संस्कार अब रह नहीं गया है। और रही बात, आप कृष्ण भगवान से एक चीज हमेशा जोड़ी जाती है मित्रता को लेके, कि कृष्ण भगवान की मित्रता जो थी वो ऐसी थी जिसने गरीबी नहीं देखी, अमीरी नहीं देखी, छल नहीं देखा, फल नहीं देखा, सिर्फ इतना देखा कि वो मेरा मित्र है। तो आज की मित्रता और कृष्ण भगवान की मित्रता कितना लंबा कहूं मैं, या कितना बड़ा गैप है? जो मित्रता का सही रूप था पहले, वो रूप आज भी है क्या इस दुनिया में? आज की मित्रता तो ऐसी है कि एक बड़ा सुंदर बात है इस पर कि उसी ने दुश्मनों को बाखबर रखा हुआ है, हाँ, हाँ। अपना कहकर जिसको तुमने घर रखा हुआ है, एक दिन तुम्हारे कांधे पे सिर नहीं रहने देगा, हाँ, हाँ। आज जिसने तुम्हारे कांधे पे सिर रखा हुआ है। अरे वाह! तो आज की मित्रता का कुछ ऐसा परिपेक्ष है, लेकिन भगवान कृष्ण के समय की मित्रता तो इतनी मधुर थी कि आप विचार नहीं कर सकते कि ठाकुर जी जब चलते थे तो अपने मित्र बाल सखाओं के संग लीलाएं करते थे, क्रीड़ा हाँ, करते थे, बिल्कुल। खेलते थे। तो जब मित्र सखा उनसे कहते थे कि ऐसा खेल खेलते थे कि तुम घोड़ा बनना, तुम हारे तो मैं हारा तो मैं घोड़ा बनूंगा। तो एक बार ठाकुर जी किसी खेल में हार गए, तो उनके एक मित्र थे मधुमंगल, हाँ, हाँ। बोले चल कन्हैया आप घोड़ा बन, अब तू हार गया। तो ठाकुर जी जैसे ही नीचे बैठने के लिए हाथ नीचे जमीन पर टेकते हैं और एक घुटना रखने ही वाले होते हैं, हाँ, हाँ। सो ही उनके घुटने के नीचे हाथ लगा के मधुमंगल कहता, अरे रहने दे कन्हैया, तेरे घुटना तो इतने चिकने हैं कि तेरे घुटना में कष्ट है जाएगा। ऐसा कर रहे हैं कि तू हार गए हो, कोई बात ना है, मैं फिर भी मैं ही घोड़ा बनूंगा, तू बैठ मेरे पीछे। कितना मतलब निस्वार्थ प्यार था उनका भी। ऐसा प्रेम, वो मित्रता थी। बिल्कुल। ये तो बाल्यकाल की हो गई, जब हाँ, एक अवस्था में आ गए ठाकुर जी। हाँ, हाँ। जिस व्यक्ति के साथ कुछ समय, कुछ छोटे से समय के लिए वो एक गुरुकुल में पढ़े, वो एक बहुत ही दीनहीन हालत में उनके राजमहल के द्वार पे आता है व्यक्ति और कहता है कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो हाँ, हाँ। किधर पे सुदामा गरीब आ गया है। बिल्कुल। तो ठाकुर जी इतना ही देखते, उतना ही देखते, जिस अवस्था में होते हैं, हाँ, हाँ। जैसी भी अवस्था में होते हैं, दौड़े चले जाते हैं और क्या करते हैं, बिठाते हैं हाँ। अपने
आंखों के अश्रु के जल से सूरदास सूरदास कह रहा हूं मैं, उनके जो मित्र थे सुदामा, हाँ। उनके चरणों को धोते हैं। अब आप सोचिए आज के परिप्रेक्ष्य में क्या कोई अपने अश्रु के जल से अपने ना। मित्र के चरण धोएगा, बिल्कुल नहीं। एक राजा होने के बाद? हाँ तो ठाकुर जी के समय की तो वो मित्रता थी, और ठाकुर जी इन लीलाओं से हमें ये संदेश देते हैं कि अगर आप किसी से कोई भी भाव रखें, प्रेम करें, तो वो उच्चतम स्तर का हो, हाँ फिर दुनिया जाने वो प्रेम। ठाकुर जी बिल्कुल। और श्री जी के प्रेम के तो आज भी उदाहरण दिए जाते हैं, हाँ जी और वो प्रेम के स्रोत हैं। लेकिन प्रेम के अलावा उन्होंने अगर मित्रता की तो वो भी चरम की। बिल्कुल। उन्होंने अगर किसी से, वैसे तो बैर हमारे ठाकुर जी इतने सीधे हैं और टेढ़े तो वैसे हैं, लेकिन सीधे भी इतने हैं कि किसी से बैर रखते नहीं है, नहीं रखते। है ना। मथुरा में अगर बहुत बार आक्रमण किया जरासंध ने, तो वो द्वारका चले गए। उन्होंने अंदर से ये वो नहीं लिया कि इससे दुश्मनी या रंजिश, ऐसा कुछ, ऐसा भाव भी है ठाकुर जी का। इतने सीधे हैं, पर टेढ़े भी इतने हैं कि अगर कोई अधर्म करे तो फिर उसको चूकते भी नहीं है। 100 गाली देने के बाद सुदर्शन चक्र भी तो चलाते हैं, क्योंकि 100 गाली तक का तो वचन था। हाँ लेकिन 101 भी गाली होते ही सुदर्शन चक्र चल जाता है। चल जाता है। बिल्कुल। ठाकुर जी की बात अलग है। उनकी महिमा और उनका स्नेह एक अलग तरह का स्नेह है। आजकल क्या है, लोगों के हृदय में छल कपट भर गया है हाँ कि ये मेरा अच्छा कर रहा है और मैं इसका फायदा ले लूं, हाँ, ये फायदा उठा ये लूं। चीज सबसे ज्यादा अगर है। मतलब है तो मित्रता है। बिल्कुल बिल्कुल। मित्रता तो वास्तविक वो है जिसमें कोई मतलब ही नहीं बचे। आज के समय में वो मित्रता नहीं मिल सकती। जो हमारे कृष्ण जी हैं और राधा जी, अगर हम उनकी जो पूजा है, आराधना है, अगर हम उनके स्नेह तक अपने स्नेह को जोड़ना चाहें, तो क्या ऐसे होंगे कदम जिससे हम जुड़ सकते हैं उनसे? और उनकी सर्वप्रिय चीज भी बताना कि सबसे ज्यादा सर्वप्रिय ठाकुर क्या जी है? की या श्री जी की? दोनों की। एक दूसरे के दोनों सर्वप्रिय हैं। सत्य साची कहूं तो हाँ। ठाकुर जी के जो प्रिय, सबसे प्रिय हैं वो हाँ। राधा रानी हैं। राधा नाम है, और राधा रानी के जो सबसे प्रिय हैं वो श्याम सुंदर हैं। उनसे प्यारा, उनसे ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है संसार में, एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में। अब आप कहें कि उनके प्रति हम कैसे अनुराग, अपनी प्रीति कैसे बढ़ाएं? बिल्कुल। केवल एक तत्व की बात समझिए, उनके प्रति किसी के मन में भाव आना भी उनकी कृपा से ही संभव है। अच्छा। अगर किसी के मन में ये भाव भी आ रहा है ना कि मैं ठाकुर जी का नाम भी लूं, हाँ। अगर उसने एक बार जिह्वा से अगर कृष्ण नाम लिया है, राधा नाम लिया है, तो ये भी उस पर भगवत कृपा हुई है। ऐसे कई सारे परम वैष्णव संत हैं जो ये कहते हैं कि अगर कोई एक बार राधा नाम ले दे तो उसके चरण छीले ना तुरंत, क्योंकि उस पर भगवत कृपा हुई है, इसलिए उसकी जिह्वा से राधा नाम निकला है। इस धरातल पे ऐसा भी कहा जाता है कई शास्त्रों में कि एक बार कृष्ण नाम अगर कोई ब्रज में ले ले, हाँ। तो उसके न जाने कितने जन्मों के कई कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ठाकुर जी के प्रति तो अगर प्रीति अनुराग बढ़ाना है, हाँ। वो भी ठाकुर जी की कृपा से ही संभव है। नहीं, ऐसे कोई खिंचाव नहीं कर सकता अपने आप से, जबरदस्ती किया अगर जाता है। भगवान कृष्ण से कुछ मांगने जाओगे, हाँ। तो हो सकता है वो आपको टहला में, हाँ। है ना। वो क्या है, टेढ़े हैं ना, हाँ। 3 अंगों से टेढ़े हैं, इसलिए बांके बिहारी नाम है। बिल्कुल। भाई हाथ टेढ़े, कमर टेढ़ी और टांग टेढ़ी, 3 अंगों से त्रिभंग लली हैं, टेढ़े हैं, तो हरकतें कैसी सीधी हो जाएंगी? बिल्कुल तो सही वो है। कोई भक्त उनकी तरफ चलता है तो पहले उसे घुमाते हैं। लेकिन राधा रानी इतनी भोरी हैं, ऐसा कहा जाता है कि वृषभानु की किशोरी, सुनी गैया होते भोरी। हाँ। गैया से भी भोरी। गैया कितनी भोली होती है? बिल्कुल। उससे भी भोरी। प्रीति जान के हूँ थोड़ी, तो ही राखेगी शरण। अगर आपके हृदय में थोड़ी भी प्रीति है, हाँ। तो राधा रानी उसको सहज स्वीकार करती है। बिल्कुल। तो प्रीति जागृत कीजिए अपने आप। अगर राधा रानी ने स्वीकार कर लिया, हाँ। तो ठाकुर जी ने स्वीकार कर लिया। पहले आप राधा रानी को प्रसन्न करिए और फिर ठाकुर जी तो आपके ही हैं। बस। जैसे कि आपने बताया कि जो कृष्ण जी थे वो सबसे इतना स्नेह करते थे, लेकिन जानवरों के साथ उनका एक अलग ही स्नेह था। वो उनके साथ समय व्यतीत करते थे। गाय को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती हैं सनातन धर्म में। अगर कोई व्यक्ति गाय को ठेस पहुंचाता है, कई लोग ऐसे हैं कि रोड पे चल रही हो गायों को मारते हैं या चारा नहीं देते हैं या बासी बहुत गंदा खाना दे देते हैं जो उनको खाना नहीं होता। एक गाय की सेवा करने से इंसान के जीवन में क्या परिवर्तन आ सकते हैं, और जो ये ठेस पहुंचाते हैं, ऐसी चीजें करने से क्या हो सकता है?
जीवन का, आने वाली पीढ़ियों का, अपने हाँ। पिछले पुण्यों का, सबका नाश कर लेते हैं वो। अगर कुछ गलत करते हैं तो। अगर वो खासकर गौ माता को कोई क्षति पहुंचाते हैं। बिल्कुल। ठाकुर जी को पूरे ब्रज में हाँ। केवल 2 ही चीज सबसे प्रिय हैं। कौन कौन सी? एक तो ठाकुर जी को ब्रज के अंदर, क्योंकि 9 लाख गाय थी नंद बाबा पे, हाँ। और गाय चराने ही वो जाते थे, तो उन्हीं गायों के साथ रहते थे। हाँ। 2 चीज तो उनके संग हमेशा ही रहती थी। ग्वाल बाल सखा इधर उधर हो सकते थे, लेकिन एक तो वंशी उनके साथ हमेशा रही। वंशी। वंशी जो बजाते थे। हाँ। इसलिए आप देखेंगे हर विग्रह में, हर ठाकुर जी के स्वरूप में ठाकुर जी एक वंशी लेकर ऐसे खड़े हैं, बिल्कुल। क्योंकि वंशी उनको बहुत प्रिय है। और हाँ। दूसरी, गौ माता उनको सबसे प्रिय है। वो वंशी भी बजाते गौ माता को बुलाने के लिए थे। एक स्थान है हमारे ब्रज में, वंशीवट, जिसमें एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष है, हाँ। जिस वृक्ष के नीचे ऐसा बोलते हैं कि ठाकुर जी बैठ के वहां वंशी बजाया करते थे, और अपनी जो भी गौ माता है उनको बुलाते थे हाँ। वंशी बजाकर। और आज भी उस पर अगर कोई कान लगाकर सुनता है, हृदय के भाव से सुनता है, हाँ। तो उसको वही वंशी की धुन सुनाई देती है। अभी भी सुनाई देती है। भांडीर वन एक स्थान है, उसके हाँ। पास ये वंशीवट पड़ता है। हाँ। हाँ। वहां पे अगर सच्चे हृदय से अगर आप कान लगाकर सुनेंगे और बहुत ध्यान से हृदय में वो ठाकुर जी का भाव रख के सुनेंगे कि ये लीला यहाँ हुई है, हाँ। हाँ। तो वंशी की धुन आपको सुनाई देगी। सुनाई देगी। तो ठाकुर जी वंशी भी उन गौ माता के लिए ही बजाते थे। तो हाँ। ठाकुर जी को गौ माता से इतना अधिक प्रेम है कि अगर कोई गौ माता का अनादर करता है, उनको क्षति पहुंचाता है, तो वो ठाकुर जी से बैर पाल रहा है। सीधे सीधे। सीधे सीधे ठाकुर जी तो क्या करेंगे, काल ही उनका नाश कर देगा पहले तो। हाँ। लेकिन अगर वहां से बच भी गए तो हमारा ठाकुर उनको नहीं छोड़ेगा। तो ये है। लेकिन उनकी सेवा करने से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? सेवा करने से हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट होता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि ऐसा हमारे तो शास्त्रों में लिखित है हाँ। हाँ। कि 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं गौ गाय। माता के अंदर। बिल्कुल। गौ माता में भी ऐसी गौ माता है, सुरभि गाय जिसे हम कहते हैं, हाँ। हाँ। जो कि ठाकुर जी की सबसे प्रिय गायें हैं। तो मतलब अगर हम उनकी सेवा करते हैं ना, तो हमें बैकुंठ, जो ठाकुर जी का निज धाम है, निज लोक है, हाँ। हाँ। गोलोक धाम, बैकुंठ धाम, वहां पे ठाकुर जी की लीला में प्रवेश मिलता है। क्योंकि अगर गौ माता प्रसन्न है, यानी कि ठाकुर जी प्रसन्न है। इतना जुड़ाव है। इतना जुड़ाव है उनका। बिल्कुल। आपने जैसे कि गौ माता के बारे में ये चीज बोली कि इतना प्रेम देती है गौ माता, और जानवरों को लेके भी लोगों का यही रहता है कि मार दिया। आजकल इतना नहीं रह गया, नहीं है जो पहले गोकुल से जुड़ा हुआ था लोगों का। और यही बात, मैं इस बात से एक बात और कनेक्ट करना चाहती हूँ कि लोग इसीलिए भी पूजा करने लगे हैं ताकि ठाकुर जी से भी जुड़ सके, कृष्ण भगवान से भी जुड़ सके, क्योंकि सर्वप्रिय चीज थी उनकी। पूजा को लेके लोगों की बहुत सारी अवधारणाएं होती हैं कि दिए जलाना, दान करना, पुण्य करना, आरती करना, या एक व्यक्ति, वो व्यक्ति जो मंदिर नहीं जाता, जो दिया नहीं जलाता, जो कुछ नहीं करता, लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा भगवान उसके दिमाग में रहते हैं, वो उनसे बातें करता है, वो उनके दिमाग से खेलता है, या कहीं ना कहीं बोलता है भगवान ये कर, वो कर, जो भी है। तो वो असली आराधना है या वो असली आराधना है जो एक व्यक्ति पूजा करता है? क्या उसकी आराधना का मूल्य नहीं है? दोनों ही आराधना है। हाँ। मुख्य क्या है कि यहाँ पे आपका भाव क्या है। बिल्कुल। वो आराधना करके आप कामनाओं की पूर्ति के लिए वो आराधना कर रहे हैं, हाँ। हाँ। या उस प्रेम को पाने के लिए। बिल्कुल। अगर मैं एक अक्सर ये बात कहता हूं कि वृंदावन में जाने से वृंदावन की प्राप्ति नहीं होती, वृंदावन के दर्शन नहीं होते। हाँ। हाँ। वृंदावन में घूमने से वृंदावन के दर्शन नहीं होते। वृंदावन का चिंतन हृदय में चले तब हाँ। वृंदावन के दर्शन होते हैं। आप वृंदावन में नहीं है, आप हाँ। वृंदावन से 100 किलोमीटर दूर हैं, हाँ। लेकिन आपके हृदय में अगर वृंदावन का चिंतन आ गया, हाँ। हाँ। आपके मन में चेतना आ गई कि वृंदावन अभी क्या होगा, आप मानसिक रूप से उसमें से चलने लग गए, तो वृंदावन आपके हृदय में प्रकट होता है। बिल्कुल। ऐसे ही ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं, ठाकुर जी की जो कृपा है, वो किसी साधन से तो मिल सकती है। हाँ। हाँ। लेकिन अगर आपके हृदय में चिंतन नहीं है ना, उस साधन के पीछे कोई भाव नहीं है, हाँ। हाँ। तो वो साधना भी व्यर्थ है। साधना करने का एक साधन है, लेकिन साधन मुख्य नहीं है। हाँ। हाँ। साधन का तो कार्य है साधना को संपूर्ण करना, संपूर्ण करना। बिल्कुल। है ना। साधन मुख्य नहीं है, हाँ। साधना मुख्य है। बिल्कुल। अब वो साधन के साथ हो या साधन के बिना हो। अरे आपको यहां से मुंबई जाना है, आपको कैसे भी पहुंचे,
चाहे आप ट्रेन से पहुंचे, चाहे आप गाड़ी से पहुंचे, चाहे आप हवाई जहाज से पहुंचे, पैदल पहुंचे, पहुंचना कहाँ पर है? मुंबई। मुंबई। बिल्कुल। लेकिन अगर यही नहीं पता कि पहुंचना कहाँ है, तो आप किसी में भी चढ़ जाओ, कहाँ जाओगे? क्या पता। तो ये जो आप कर रहे हैं ना, जो भी आप भक्ति भाव या जो भी कर्म कांड करते हैं, हाँ, हाँ। उसका उद्देश्य होना चाहिए बिल्कुल ठाकुर जी की प्राप्ति। बिल्कुल। कामनाओं की प्राप्ति अगर उद्देश्य है और ठाकुर जी के प्रति कोई भाव नहीं है, तो सब निरर्थक है। सब निरंतर है। आजकल आइस्कॉन टेम्पल के बारे में आपने देखा ही होगा कि कितने सारे आइस्कॉन दिल्ली में भी खुले पड़े हैं और भी स्टेट्स में खुल रहे हैं, जो कि विदेशी सभ्यता है, विदेश से आई हुई ये चीज़ें, इन्वेस्टमेंट भी उसकी विदेश से है। आप आइस्कॉन को क्या लेते हैं कि सच में वो एक भगवान को लेके आस्था का विस्तार कर रहा है? क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं कि लोग मंजीरे बजा रहे हैं, कपड़ों, आपने कपड़े भी देखे होंगे कृष्ण भगवान से जो प्रिंटेड कपड़े होते हैं ना, उस प्रकार के कुर्ता पहनना, चनिया चोली पहनना, तालियां बजाना, जय हो कीर्तन करके, करना। कीर्तन करना, राधे राधे करना। तो क्या लगता है आपको, ये असली मायने में इस हमारे संस्कृति का या सनातन का प्रचार हो रहा है या कुछ इसके पीछे कुछ और चल रहा है? देखिए, इस्कॉन, पहले तो आप, ये थोड़ी सी आपकी गलतफहमी हो सकती है, हाँ विदेशी संस्था नहीं है, हाँ हाँ भारतीय संस्था है। हाँ हाँ। क्योंकि उसका जो उजागर है वो भारत के किसी एक विद्वान ने ही किया है। अच्छा अच्छा, नहीं मालूम था उसके मुझे। जो फाउंडर हैं हाँ हाँ इसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद जी, बिल्कुल। वो भारतीय हैं, हाँ हाँ बंगाल से आए थे और वृंदावन में रहकर उन्होंने पहले अध्ययन किया श्रीमद् भागवत जी का। बिल्कुल। वृंदावन के ही ब्रजवासी से उन्होंने ज्ञान लिया, दीक्षा ली, हाँ और हाँ उसके बाद वो अपने धर्म का प्रचार करने के लिए, हाँ। ठाकुर जी के नाम प्रचार के लिए वो गए विदेश। विदेश। विदेश में उस समय क्या है, एक हम्पी सभ्यता चलती थी हाँ हाँ कि लोग इस प्रकार के हो गए थे, ऐसे आचरण हो गए थे उनके हाँ हाँ कि नशा करना, कपड़े ठीक से ना पहनना, गंदे आचरण करना। और उनके बीच में रहकर उन्होंने कीर्तन स्टार्ट किया। हाँ हाँ उन्होंने बोला कि तुम नशा क्यों करते हो? तो उन्होंने बोला इट कीप्स मी हाई। तो प्रभुपाद जी क्या बोले, मैं तुम्हें ऐसा नशा दे सकता हूं जो तुम्हें हमेशा हाई रखेगा। ये नशा जो तुम कर रहे हो ये तो उतर जाएगा। हाँ आई विल गिव यू द Higher. नशा विच कीप्स यू हाई एवरी टाइम, हर समय हाई रखेगा। बोले बिल्कुल। क्या नशा? बोले हरि नाम का नशा। बोले माला करो, कीर्तन करो। हाँ हाँ हरि नाम का कीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हाँ हाँ हरे राम 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 हरे हरे। पूरी सभ्यता, हम्पी सभ्यता कीर्तन करने लग गई, सात्विक भोजन करने लग गई, नशा बिल्कुल। छोड़ दिया। मतलब भजन का कितना प्रभाव है। अगर एक वैष्णव आपके साथ बैठ रहा है, एक वैष्णव व्यक्ति आपके साथ आके अपने विचारों को, भगवत चर्चा को प्रसारित कर रहा है, तो इतने बुरे आचरण वाले लोग भी परिवर्तित हो जाते हैं। बिल्कुल। और वहां से इस्कॉन की शुरुआत हुई। हाँ जी। और वही इस्कॉन फिर पूरी दुनिया में अब अलग अलग हाँ, देशों विकसित हो में गए। अलग अलग मंदिर बने। बिल्कुल। आज आप ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अजीब क्या, ये बहुत हर्ष का विषय है मेरे हिसाब से। हर देश में आप जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे विदेश में ऐसे जगह हैं जहां पर केवल नॉनवेज खाना मिलता है, हाँ जिनमें केवल आपको मांस आदि ऐसे खाना मिलेगा। लेकिन वहां पर केवल इस्कॉन मंदिर ऐसा होगा जहां पे आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। हाँ पाकिस्तान जैसे देश में 12 इस्कॉन के मंदिर हैं जिसमें हरि नाम होता है। अच्छा। हाँ जी, वो बढ़िया। इस्कॉन करवाता है। तो अब आप इस्कॉन को इस बेस पर निरर्थक कह दें तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो ठाकुर जी का नाम प्रचार करवा रहे हैं, किसी युवा पीढ़ी को सदमार्ग दे रहे हैं, हाँ हाँ कीर्तन दे रहे हैं, नाम जप दे रहे हैं, हाँ और हमारी भारतीय वेशभूषा का प्रचार प्रचारण प्रसार कर रहे हो रहा है, बिल्कुल तो बिल्कुल। इसमें कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इनके पीछे बहुत सारी बातें अभी चल के आई, अभी कानून तक, मतलब कोर्ट तक बातें गई कि गाय जो है हमारी गौ माता है, उनकी बिक्री की जा रही है विदेशों में, यहाँ से एक्सपोर्ट किया जा रहा है उनका वहाँ पे, क्योंकि इनका जो मांस है विदेशियों को बहुत ज्यादा पसंद है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि गायों को पालते हैं इस्कॉन में, फिर यहाँ से वहां तक एक्सपोर्ट करते हैं। इन सब चीजों को लेके बहुत सारी बातें उठी, इसलिए मैंने सवाल पूछा। ये तो एक आरोप है। हाँ ये अभी सिद्ध नहीं हुआ। हाँ, ये आपने अगर इस पे थोड़ा सा हाँ अध्ययन किया हो, ये एक आरोप है, बिल्कुल। ये सिद्ध नहीं हुआ कि ऐसा हो रहा है। और हो रहा है तो इस विषय में शायद मुझे थोड़ी इतनी जानकारी नहीं है, वैसे नहीं हो रहा जितना हाँ। मैं समझता हूँ। आप सोचिए ना, जो एक कम्युनिटी आपको ये सिखा रही है कि आप ठाकुर जी का नाम लो, वो अब क्या हो रहा है ये तो ठाकुर जी जाने। हाँ वैसे जी। वास्तविक में, लेकिन जितना हम देखते हैं उतना तो हमें यही लगता है देखकर कि हमारी भारतीय संस्कृति का जो प्रचार प्रसार हाँ। इस्कॉन कर रहा है वो बहुत सराहनीय है।
हर चीज में एक माइनस प्लस होता है। तो हाँ। हो सकता है कुछ बातें कुछ लोगों को अच्छी ना लगें किसी संस्था की, बिल्कुल। लेकिन हम उस बेस पे उस पूरी संस्था को निरर्थक और गलत घोषित कर दें, ये भी ठीक नहीं है। बिल्कुल। ये नहीं, ये आपने मेरा ये जो विचार है। जवाब दिया बिल्कुल सही कहा। मेरे को भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई थी मेरे दिमाग में कि ये एक्चुअल है क्या? और आपने जो ये बात बताई कि ये एक हिंदुस्तानी व्यक्ति जो हमारे देश का है उसके द्वारा शुरू करी गई है, जी। मुझे ये लगता था कि ये विदेशी नहीं, है। बहुत लोगों को ये लगता हाँ। है ऐसा आज भी। हाँ, हाँ। फिर प्रभुपाद जी ने ये पूरे विश्व में बनाए। अब ज्यादातर जो लोग हैं इस्कॉन से जुड़े हुए वो विदेशी हैं। हाँ, अब आप सोचिए जो विदेशी मांस खाते हैं एक तरफ, उन्हें हरि नाम संकीर्तन कर रहे हैं। बिल्कुल, वही बिल्कुल। विदेशी आज धोती कुर्ता पहन रहे हैं। हाँ आज जी। आप किसी भारतीय व्यक्ति को देखोगे वो धोती कुर्ता पहनने में शर्म आ जाएगी, हाँ, तिलक लगाने में शर्म आएगी, कंठी पहनने में शर्म आएगी। लेकिन जो विदेशी लोग हैं वो आकर हमारे इस संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हम शर्म खा रहे हैं। बिल्कुल, कितना सोचने का विषय है। तो बिल्कुल। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं जितना कहूंगा कि सबको कहीं ना कहीं इस्कॉन ही नहीं, आप ब्रज में आइए। ब्रज में आपको विभिन्न ऐसे संप्रदाय मिलेंगे जिनमें हाँ। आपको ऐसी रस प्रीति मिलेगी बिल्कुल। अलग अलग। जैसे आप राधा रमन जी मंदिर जाएंगे तो आपको वहां निरंतर राग सेवा चलती हुई दिखेगी। हाँ, तटीय हाँ। स्थान जाएंगे तो वहां ठाकुर जी की केवल रागानुभक्ति है। वहां तो बिल्कुल। केवल राग गाकर ठाकुर जी को प्रसन्न किया जाता है, हाँ, हाँ। कहीं नृत्य करके किया जाता है। सब अपने अपने भक्ति भाव। आपने नृत्य की बात की तो मुझे होली की याद आ गई। वहाँ का होली ऐसी है कि देश-विदेश से लोग देखने आते हैं, खेलने आते हैं होली। क्या मतलब क्या विशेषता है वहाँ की होली? क्या ऐसा अलग है? होली तो देखो ऐसा कहा जाता है कैसा देश निगोड़ा जगत होरी ब्रज होरा। हाँ। होली नहीं होती, वहां होरा होता है। अच्छा। क्योंकि 40 दिन का होली उत्सव होता है, 40 दिवसीय। कोई एक दिन होली खेल ले, 2 दिन खेल ले, 40 दिन कैसे खेली जा सकती है। और वास्तविक तो ये है कि ठाकुर जी का सबसे पसंदीदा त्योहार जो है वो है होली। हाँ, हाँ। क्योंकि होली में रंगों का आदान प्रदान एक ये दिखाता है, आपके प्रेम का आदान प्रदान। हाँ, उस गुलाल उस रंग के रूप में आपके प्रेम का आदान प्रदान एक दूसरे से। हाँ। आप देखेंगे साल भर एक दूसरे की शक्ल ना देखने वाले लोग होली पे गाल पे जाके गुलाल लगा लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये होली का जो ये प्रेम का आदान प्रदान है, ये ब्रज से ही प्राकट्य हुआ है। बिल्कुल। ब्रज में ही, जैसे बरसाना की लठमार होली बहुत विख्यात है। तो हाँ, स्वामी श्री नारायण भट्ट जी ने, जिन्होंने ठाकुर जी ने जिन्होंने श्री जी प्रकट करी, श्री जी के श्री विग्रह जो बरसाना में हाँ। आज जिनकी सेवा होती है, उन्होंने ये होली की परंपरा वहां शुरू करवाई बिल्कुल। कि लठमार होली खेली जाएगी। ये रस का आदान प्रदान है। हाँ, हाँ। नंदगांव के लोग बरसाना आते हैं, बरसाना के नंदगांव जाते हैं ढाल लेकर, हाँ, है ना। वो उनको अपनी बातों से थोड़ा सा छेड़ते हैं तो वो उन पे लठ बरसाते हैं, प्रेम के लठ। बिल्कुल। तो हमारे ब्रज की होली तो निराली है, हो रहा है ये तो ठाकुर जी का प्रिय उत्सव है तो विख्यात तो होगा। कई लोग जो है आज के समय में आप लोगों का ये प्रिय उत्सव जो हमारे गोकुलवासी हैं और पूरी दुनिया में मनाई जाती है, खराब करने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं वृंदावन जाके कुछ लोग कुछ गलत हरकतें करते हैं, उन पे आपकी क्या टिप्पणी है? बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ। आप ब्रज में आकर अगर किसी उत्सव में रंग में भंग डाल रहे हैं तो आपकी समझदारी का परिचय नहीं है ये। हाँ। आप कितने गरीब मानसिकता से आते हैं ये आप दिखा रहे हैं। क्योंकि आप किसी माता बहन, किसी ऐसे वृद्ध व्यक्ति, किसी बच्चे अगर, या फिर किसी पशु पक्षी, इनका अगर आप अनादर करेंगे तो क्या दिखा रहे हैं आप ये बिल्कुल। करके? कि आप मॉडर्न हैं या आप आनंद ले रहे हैं? क्या दूसरे को देकर आनंद लिया जा सकता है? हाँ। कोई व्यक्ति बड़े पूरे मन से आए कि मैं ब्रज में होली खेलूंगा हाँ। और वो जाकर देखे कि उसके संग छेड़छाड़ हो जाए, कितना हृदय को कष्ट होगा। उसको बिल्कुल। लगेगा ब्रजवासी ऐसे हैं, जबकि ब्रजवासी तो होते ही नहीं है वहां पे। ब्रजवासी तो मंदिरों में होते हैं। हाँ। और ये जो आप बता रहे हैं ये सब होता है बाहर सड़कों पर। तो वो जो बाहर के लोग जो यहाँ आनंद उनके हिसाब से जो होता है हाँ, हाँ। वो लेने आते हैं और परेशानी होती है आम जनता को, बिल्कुल। जो आम पब्लिक होती है। हाँ। तो मेरे हिसाब से बहुत ही निंदनीय विषय है। आप अगर कभी भी जाएं तो ये सोचकर जाएं कि मेरी माता बहन है सब, बिल्कुल। मैं उस दृष्टि से सबको देखूं बिल्कुल। कि मेरी माता बहन अगर ऐसी होली खेलने आएंगी तो क्या उनके साथ कोई ऐसा करे तो मेरे को अच्छा लगेगा। आप ऐसी दृष्टि से सब माता बहनों का सम्मान करें। हाँ। किसी बच्चे के साथ कोई बदतमीजी ना करें, किसी वृद्धजन के साथ ना करें, पशु पक्षी को नुकसान ना पहुंचाएं। हाँ, बिल्कुल। और उस आनंद का सच में आनंद लीजिए, तब उस आनंद की प्राप्ति होगी। ये आनंद बिल्कुल, थोड़ी। बिल्कुल। आपने ये जो चीज़ बोली है ये तो
ऑडियंस को मैं भी बोलना चाहूंगी कि वहाँ जो शांति और जो प्यार है जो सब में फैलाते हैं वहाँ के लोग, उस चीज को नष्ट मत करिए कि उनकी भी भाषा जो प्रेम की भाषा है वो बदल के थोड़ी कठोर हो जाए, वो आपको डांटे। क्या फायदा इन चीजों का। राधे राधे, बहुत मजा आया आपसे बात करके, और आपने जितनी बातें बताई प्रभु के बारे में बहुत अच्छा लगा इसमें। धन्यवाद। राधे राधे राधे। राधे।